ए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है रे? रोशनी, विक्रांत, जस्ट कंफर्म करना एक बार मुझे। मैसेज गया रिकॉर्डिंग का? ओके ओके ठीक है, ओके ठीक है, चलो चलो अनिमेश चलो। अच्छा, तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक मार्केट, मतलब ये जो पूरा साइकिल हम लोग टेक्निकल का स्टार्ट किए थे, इसमें ऑलमोस्ट हम लोग आज मोस्ट प्रॉब्ली 23rd क्लास है, ठीक है। मतलब 23rd क्लास में आके मेरे को ये मौका मिल रहा है आपको बताने में कि मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि ट्रेडिंग को कंप्लीट वे में अगर समझना है तो ये 23rd लेक्चर्स में आपको मैं ये समझा सकता हूँ कि इतना दिन में हम लोग क्या क्या सीख के आए, मतलब लास्ट 22 क्लासेस, मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे का क्लासेस, इतना कुछ करने के बाद आज एक ऐसा सम अप होगा, एक ऐसा समरी होगा जिसमें आपको इतना दिन आप क्या क्या किए हो उसको कैसे यूज करना है, वो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ठीक है। जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आप लोग पसंद करते हो आप उसमें ही कर सकते हो। इट्स लाइक कोई अगर जीरोधा में है, मैं तो जीरोधा पसंद करता हूँ, काफी दिनों से मैं जीरोधा के साथ हूँ, तो कोई जीरोधा के थ्रू से कर सकता है, कोई आप स्टॉक्स के थ्रू से कर सकता है, कोई मोतीलाल के थ्रू से कर सकता है, जिसको जो भी कंपनी पसंद है। अगर उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छा है तो आप लोग बस ऑलरेडी, आई नो कि आप लोग ऑलरेडी चालू कर दिए हो, है ना, आप लोग ऑलरेडी ट्रेडर बन चुके हो, लेकिन एक कंप्लीट ट्रेडर होने के नाते, ठीक है, अगर एक खुद को एक कंप्लीट ट्रेडर बनाना है तो आपके लिए अंदर ना, मतलब कुछ चीजें हमेशा ना वो क्या है ना सर, दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि क्या एक ट्रेडर अपने आप को हर चीज, इतना सारा चीज पढ़े सर 22-23 क्लास में, इतना सारा चीज हम लोग टेक्निक ओनली फॉर टेक्निकल एनालिसिस में, मैं फंडामेंटल को इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस में 22-24 क्लासेस में, 25 क्लासेस में आप लोग, और भी एक क्लासेस बाद में मैं शेयर करूंगा आप लोगों से जहां पर कुछ एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स के बारे में बात करना है। एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स, मेन इंडिकेटर्स नहीं, एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स आई विल डिस्कस सर। तो मैं ऑन दैट टाइम जब भी वो क्लास में अरेंज करूंगा मैं आप सबको बताऊंगा कि वो क्लास अरेंज किया मैंने, आप लोग अगर टाइम हो सके तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं रिकॉर्डेड भी शेयर कर लूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ पॉइंट इज दैट कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर, एज ए इंट्राडे ट्रेडर, एज ए स्विंग ट्रेडर, एज ए स्काल्पर, ठीक है, आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए अलग अलग तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो तीनों बन जाओ, एज ए ट्रेडर आप तीनों बन सकते हो, आप स्काल्पर भी बन सकते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर भी बन सकते हो, आप स्विंग ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर, दोनों बोला जाता है, स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर। तो मैं तो नॉर्मली जो जब भी कोई भी स्टार्ट करता है मार्केट में ट्रेडिंग, तो मैं नॉर्मली उसको ही सजेस्ट करता हूँ कि डोंट गो फॉर इंट्राडे और स्काल्पिंग नाउ, ठीक है, स्काल्पर या इंट्राडे अभी मत करो। थोड़ा सा अपने आप को सीजन करने के बाद, सीजन करने मतलब कि थोड़ा सा अपने आप को मार्केट में जमाने के बाद एज ए ट्रेडर, उसके बाद ही आप उसमें जाओ तो अच्छा रहेगा। लेकिन आप पोजिशनल बहुत ट्रेडिंग, नॉलेज होने के बाद ही इंटरडे करने में ठीक रहता है। बिना हाँ नॉलेज के ज्यादा थोड़ा बहुत सीख लिए इंटरडे में आ गए तो लॉस ही नहीं, लॉस होगा। ये बात एकदम सही बोला निमेश ने, एकदम वेरी गुड सर। मतलब ये आपको थोड़ा सीजन होना पड़ेगा, आपको अपने अपने आप को, जैसे वो अगर कभी क्रिकेट खेले होंगे आप लोग, जैसे ड्यूस क्रिकेट में क्या होता है, ड्यूस बॉल क्रिकेट में बैट खरीद के लाना पड़ता है, उसके बाद ना बैट को सीजन करना पड़ता है, ठीक है। मतलब क्या होता है कि आप न्यू बैट लाके ना उसके फटाक से उसमें ना बड़ा शॉट या फिर उसको मैच में नहीं लेके जा सकते, उसको पहले सीजन करना पड़ता है। हम लोग उसको बोलते थे नॉकिंग करके बैट को सीजन करना। उसमें क्या होता है, आपका बैट जो है वो उसके बाद मैच रेडी होगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में भी काम करता है कि एज ए न्यू ट्रेडर इन द मार्केट आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने आप को पोजिशनल ट्रेडिंग वीकली बेसिस में स्टॉक लेना, फिर वीकली बेसिस में सेल करना, ठीक है, वीकली बाई वीकली ऐसा पैटर्न में पहले जाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जितना ग्रिप बढ़ता जाएगा, फिर अपने आप को इंट्राडे या फिर मिनट मिनट का ट्रेडिंग जो होता है ना सर, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, उस ट्रेडिंग में जाना चाहिए। बट तो सर पॉइंट, भयंकर बड़ा ट्रेडिंग होता है। हाँ बोलो। तो भयंकर बड़ा ट्रेडिंग होता है, 2 मिनट 5 मिनट का जो लेता है। हाँ वो भयंकर वाला ट्रेडिंग होता है, ठीक है। हर चीज में पैसा है, ऐसा नहीं कि मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जो भयंकर वाला ट्रेडिंग जो है उसमें भयंकर वाला लॉस भी होता है और भयंकर वाला प्रॉफिट भी होता है। हर चीज में पैसा है, ठीक है। आप अपने आप को किस चीज में
बनाना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। सबका अपना अपना कैपेसिटी है, मतलब जैसे क्रिकेट में हम लोग बोलते हैं ना, मतलब कोई राहुल द्रविड़ भी बनता है तो वीरेंद्र सहवाग भी है और सचिन तेंदुलकर भी है। तो सबका अपना अपना कैपेसिटी है, सबका अपना अपना नॉलेज है, उसके हिसाब से उसको एज ए ट्रेडर काम करना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे क्रिकेट में वी ऑल नो दैट। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक दिन में समझने का चीज नहीं है। जैसे नहीं कि रातों रात आपको समझ में आ गया कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। अभी तो आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा ट्रेडिंग चालू कर दिए हो, ठीक है, लेकिन एज ए ट्रेडर धीरे धीरे जितना पॉलिश करोगे अपने आप को ना, उतना आपके अंदर ना निखार आएगा। निखार समझते हो ना, निखार इन द सेंस कि आप और चकमक करोगे, ठीक है, और आप मतलब झलकेगा एज ए ट्रेडर, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो एक ट्रेडर होने के नाते कॉन्फिडेंस कैसे लाना है और किस तरह से आप सुपर डुपर कॉन्फिडेंस ला सकते हो, वही आज का क्लास का चर्चा है, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तरुण बाबू गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, तो फिर अच्छा स्क्रीन शेयर है, जस्ट मुझे फाइनल बता दो एक बार। हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो सर। ओके ओके, बस ठीक है। एक्चुअली वो कंफर्मेशन हो जाने से मेरे को भी समझ आ गया कि ये जो मैं बता रहा हूँ आप सबको दिख रहा है। दिखना ही तो चाहिए, मेरे चेहरे पे थोड़ी ना कुछ है, सब कुछ तो किताबों में है और मार्केट में है। अच्छा, तो बेसिकली इतना दिन से हम लोग, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस का जर्नी है, इस जर्नी में हम लोग पूरा जर्नी को कैसे तय किए, हाँ, किस तरह से, क्या क्या पॉइंट, क्या क्या चैप्टर, क्या क्या टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर करके इस टेक्निकल को बनाए सर, ठीक है। तो इसी को मैं एक बार आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ। तो चलो देखते हैं। जैसे टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बैकग्राउंड समझे कि टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड क्या है, और एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें यह था कि एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आप नॉट जस्ट इन स्टॉक, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है तो आप किसी भी चीज का ट्रेडिंग पैटर्न समझ सकते हो। इट्स लाइक क्रिप्टो हो जाए, करेंसी ट्रेडिंग हो जाए, ठीक है, अब हर चीज में मतलब अपने आप को बना सकते हो। बस हाँ, हर एक का अपना बैकग्राउंड होता है। कोई मुझे पूछ रहा था कि सर क्या टेक्निकल सीख के सिर्फ स्टॉक मार्केट में काम आता है? नहीं, नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप अगर टेक्निकल समझते हो तो आप स्टॉक मार्केट छोड़ के क्रिप्टो मार्केट में भी कर सकते हो। वो अलग बात की गवर्नमेंट ने बैन लगाया, बट वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ एक्चुअली कंट्रोल लाना चाहता है, ठीक है, खुला नहीं छोड़ना चाहता। अभी क्रिप्टो में बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि तब तो पूरा क्रिप्टो में ही चर्चा बन जाएगा, बिकॉज ये बड़ा ट्रेंडिंग चर्चा है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। तो आई विल डिस्कस लेटर। सर क्रिप्टो के ऊपर भी एक तो क्लास रखिए ना आप, थोड़ा ओके जानकारी ओके, लेना था क्रिप्टो के यस बारे में। यस यस, मैं बताऊंगा, डोंट वरी अनिमेश, एक मैं तो अलग से बताऊंगा। क्लास रख दीजिएगा ना। ठीक है, मैं ऐसे ऐसे अगर हो सके तो नेक्स्ट वीक कर लूंगा, ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट वीक ही कीजिए सर, नेक्स्ट वीक ही कीजिए, एक बार में जानकारी हो जाएगा तो एक तो बैच पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसी हिसाब से। ठीक है ठीक है, क्रिप्टो के ठीक बारे है। में एक क्लास, ओके चलो, हाँ क्रिप्टो के ठीक है, बारे में ओके। एक क्लास जरूर होगा, ओके। ठीक है, तो ठीक। चलो, अनिमेश ने बोला तो मैं जरूर कराऊंगा। अच्छा, तो बैकग्राउंड ऑफ एवरी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेक्निकल का बैकग्राउंड भी हम लोग सीखे हैं सर। इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, वही बैकग्राउंड एरिया। उसके बाद हम लोग को सर चार्ट टाइप्स समझाया गया था, है ना। हम लोग क्या सीखे थे क्लास में? चार्ट टाइप समझे थे। उसके बाद कितना तरह का चार्ट होता है, ठीक है, ये सब आपको अभी मैं हर एक मैटर में बात नहीं कर सकता, बस थोड़ा आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, बार चार्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ, किसमें क्या हेल्प मिलता है, ठीक है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर सामने आया था सर कैंडल स्टिक्स, जिसके लेके ये कैंडल स्टिक्स पूरा एकदम हम लोगों के दिल दिमाग को एकदम भर भर के हम लोग कैंडल स्टिक्स पढ़े, एकदम दिलो दिमाग से कैंडल स्टिक्स पढ़े। ओहो, मैंने सुमित को शायद ये नहीं भेजा, एक सेकेंड रुको सर, सुमित फोन कर रहा है इसीलिए। আমি সেন্ড করছি, দাঁড়া, হ্যাঁ করে দিয়েছি পাঠাচ্ছি। আরে আমি ওকে ভুলেই গেছি লিংক সেন্ড করতে, জাস্ট আ সেকেন্ড। सॉरी सॉरी। अच्छा तो फिर आगे देखो सर, तो सिंगल कैंडल स्टिक्स के अंदर भी हम लोगों ने चर्चा क्या किया, सिंगल कैंडल स्टिक्स, ठीक है,
सिंगल कैंडल स्टिक्स में भी काफी सारा लाइक मारुबोजू, स्पिनिंग टॉप, दोजी, ऐसा कुछ फेमस फेमस कैंडल स्टिक्स हम लोग वहां पर किए, ठीक है। उसके बाद आया मल्टीपल कैंडल स्टिक्स जिसमें हरामी पैटर्न, हाँ हरामी पैटर्न इज वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न, ठीक है। हरामी इज नॉट हिंदी की हरामी, याद है ना आप लोगों को, हरामी मतलब हिंदी का हरामी नहीं, इट्स अ जापानीज हरामी, ठीक है। ये गाली नहीं है, हाँ जैसे हम लोग हिंदी में हरामी बोल के गाली देते हैं, तो प्लीज मेरे को गलत मत समझे कि सर आप क्लास में गाली यूज कर रहे हो, नहीं, वो हरामी जापानी में हरामी है, इसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है। और वो प्रेग्नेंट वोमेन का कैंडल स्टिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। कि प्रेग्नेंट वोमेन जैसे होते हैं कि एक बड़ा कैंडल के पास एक छोटा सा कैंडल, जैसे पेट में बच्चा जैसे होता है ना माँ का, वैसा ही वाला फीलिंग आता है। तो उसमें बेरिश और बुलिश दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाया था मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में। मल्टीपल में फिर इंगल्फिंग सबसे इंटरेस्टिंग एक कैंडल था, है ना, इंगल्फिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, क्या क्या नहीं पढ़े, हाँ क्या क्या नहीं पढ़े, इवनिंग स्टार, सब कुछ, बहुत सारा चीज हम लोग उसके अंदर देखे कैंडल स्टिक्स के अंदर। बस एक बार आपको रिवाइज करना चाहिए, आप क्लास करते जाओगे तो भी रिवाइज होता जाएगा, या फिर अगर आप रिकॉर्डेड भी देखते जाओगे तो भी आपको रिवाइज मिलता जाएगा। बट मार्केट के साथ अगर आपको कनेक्टेड होना है, सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, उसको याद करना है, उसको दिमाग में रखना है, तभी जाके आप उसको मार्केट में अप्लाई भी कर पाओगे। अदरवाइज क्या है ना, अगर तो भूलने से तो नहीं होगा, भूलने से नहीं होगा, याद तो रखना पड़ेगा। अच्छा, कैंडल स्टिक सीखने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज आया था हमारे सामने। कैंडल स्टिक्स के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आया था, वो था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। इसके बारे में तो मैं क्या बात करूं, अगर मार्केट में किसी को ट्रेडर बनना है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अंडरस्टैंड करना उसके लिए बहुत वाइटल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आज मैं आपको थोड़ा सा तो सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर मैं थोड़ा छोड़ दूं, इसके बाद क्या आता है, वॉल्यूम्स। ये तो ट्रेड सेटअप के लिए सबसे बड़ा चीज, मतलब किसको मैं बड़ा बोलूं किसको छोटा बोलूं, आई डोंट नो, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। वो चेकलिस्ट, ग्रैंड चेकलिस्ट एक बताया था आपको लास्ट क्लास में, मतलब इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था, वही ग्रैंड चेकलिस्ट को फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड लेने से पहले आपको क्या क्या प्रॉपर होना चाहिए। पहले तो कैंडल स्टिक्स आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए भाई कौन से कैंडल में क्या होता है, ठीक है, कौन से कैंडल में क्या होता है, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड, इसके अच्छा कैंडल से भी पहले और एक चीज आता है, प्राइस ट्रेंड, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे हम लोग टेक्निकल में एक चीज बार बार बोलते रहते हैं कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो पहले Repeat हुआ है, itself. यस सर थैंक यू, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि जो पहले हुआ है जो वो फिर से पहले हो हुआ है सकता वो फिर से होगा। है, वो फिर से होगा, ठीक है। हाँ, इतिहास अपने आप को दोहराता है, थैंक यू सर, ठीक है। আমরা বাংলাতে এরকম বলি, ইতিহাস নিজেকে তার ইতিহাসের পুনরাवृत्ति হবেই, ठीक है, ऐसे करके बंगाली में हम लोग बोलते हैं। तो जो भी हो कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा ही। तो हर स्टॉक का ना एक कैरेक्टर होता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि आपको क्या करना है मार्केट में, सीरियसली इतना इंटरेस्टिंग होगा अगर आप सोचोगे ना, मतलब मेरा क्लास कितना इंटरेस्टिंग है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप लोग ट्रेडर बन जाओगे तो आपके लिए वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास थोड़ा बहुत अगर बोरिंग भी लगे ना, फर्क नहीं पड़ता, बस आपका नॉलेज और आपका ट्रेडिंग एक्टिविटी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ठीक है। यार ये सब पढ़ाई तो थोड़ा यही लगता है, थोड़ा इसमें तो थोड़ी इंटरटेन मिलता है। सिनेमा देखेगा उसमें इंटरटेन मिलेगा, लेकिन इसमें तो सीखने का चीज मिलता है ना। वही तो वही तो कोडिंग तो सीखने। होगा इसमें। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड, तू बड़ा मतलब बेबाक है, सो बेबाक में बात करता है तो चलो अच्छा है, गुड फॉर शेयर मार्केट कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छा काम आता है तेरा ये बेबाकी। ओके, अच्छा यार फिर लेकिन वो बीच बीच में याद करवाते रहिएगा। हाँ हाँ मुझे याद है, बिलियनियर ना, अरे तू बेबाक बिलियनियर बनेगा, डोंट वरी, तेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, बस बहुत ही पेशेंस के साथ सीखते जा, बस ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होना, कॉन्फिडेंट रहना, ओवर ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं यार, पहले पहले मिलेनियर, फिर मल्टी मिलेनियर, उसके बाद बिलेनियर। यस यस, तू जरूर बनेगा तू जरूर बनेगा, ओके। अच्छा, वॉल्यूम के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज था मूविंग एवरेज का, ठीक है, और इसके साथ एक एमएसीडी कॉन्सेप्ट भी आया था, मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट में अपना ट्रेडिंग पैटर्न को बनाने के लिए, मतलब आपको ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसमें ये मूविंग एवरेज भी बहुत हेल्प करता है, स्पेशली एमएसीडी लाइन तो स्पेशली बहुत, वो भी इंडिकेटर्स के अंदर एमएसीडी आ जाता है, ठीक है।
इंडिकेटर्स के अंदर ही आ जाते हैं MACD, जो मूविंग एवरेज के हेल्प से ही बनता है। अच्छा, फिर इंडिकेटर्स में हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे, MACD देखे, फिबोनाची देखे, ठीक है, बहुत सारा, मतलब आपको पूरा लिस्ट पता है, मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा इतना सारा चीजें, तो मतलब 22-24 क्लास एक 1.5 घंटा में रिपीट करना नामुमकिन जैसा बात हो जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्लास रिवाइज कर लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये तो एक बड़ा ही अच्छा नंबर सीरीज था, ये पूरा मैथ्स था, इट्स सब मैथ्स। रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है, 22%, 23%, 68%, 36, 37%, रिट्रेसमेंट लेवल, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था, ठीक है, वो कितना वैरी कर सकता है इसके बेसिस में एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉन्सेप्ट था। फिबोनाची रिट्रेसमेंट फिबोनाची नंबर के जैसा होता है, फिबोनाची सीरीज जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, नॉट जस्ट मैथ्स, एक्चुअली ये नेचर के अंदर मिलता है। आपको मैं फिबोनाची नेचर के अंदर समझाया था कि अगर आप पाइनएप्पल काटते हो, अगर आप पाइनएप्पल को देखते हो, तो पाइनएप्पल का जो सजावट होता है ना, पाइनएप्पल का जो सजावट होता है, सजावट मतलब उसका जो आर्किटेक्ट है, ठीक है, पाइनएप्पल का आर्किटेक्ट फिबोनाची से मैच करता है। तो नॉट जस्ट पाइनएप्पल, सनफ्लावर के अंदर जो फूल का जो आर्किटेक्ट होते हैं ना, वो भी फिबोनाची से है। कि भगवान जो है ना सर, मतलब भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, या सुप्रीम पावर, अगर भगवान पे कोई विश्वास नहीं करता, जो भी है लेकिन पॉइंट इज दैट ये जो ऊपर वाला है ना, ये इतना साइंटिफिक वे में इतना सारा चीज हमारे सामने रखता है, उसी को बस यूज करना होता है। स्टॉक मार्केट तो दुनिया के बाहर कोई चीज है नहीं, ब्रह्मांड के अंदर ही है, वर्ल्ड के अंदर है, तो वहां पर भी फिबोनाची काम करता है, ठीक जैसे पाइनएप्पल का आर्किटेक्ट, ठीक जैसे सनफ्लावर का आर्किटेक्ट, ठीक है, और सेम टू सेम इन फिबोनाची ऑल्सो, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा क्लास में चर्चा हुआ था, दो क्लास लिया था मैं फिबोनाची में। अच्छा, डाउ थ्योरी, सर जितना तारीफ, मतलब वो एक गाना है ना हिंदी में, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, ठीक है, मतलब अगर किसी को डाउ नहीं समझ में आया तो वो स्टॉक मार्केट क्या समझा मेरे हिसाब से। इसीलिए डाउ डाउ एंड जोन्स, उनका दो दोस्त मिलके इनका जो इंडेक्स बना है यूएसए में, ऐसे नहीं बन गया यूएसए में इंडेक्स, कुछ तो रीजन होगा। हाँ, इस इंसान ने 1900 के दौरान पे, मतलब 1900 के टाइम पे यूएस में जो कारनामा किया था, इनका कुछ मार्केट का थ्योरी हुआ करता था, ठीक है, जो बेसिकली इसका वॉल स्ट्रीट जर्नल में, वॉल स्ट्रीट का जो जर्नल होता था, मैगजीन था बेसिकली, वॉल स्ट्रीट जर्नल में इनका एवरी डे इनका कॉलम आता था, वही कॉलम बाद में इनका थ्योरी निकल गया, मतलब बेसिकली थ्योरी बन गया, बाद में किसी और ने, कोई एडिटर ने इसको किताब बना लिया, बस इंसान अपना नॉलेज को इतना अच्छे से यूज किया। और ये डाउ का कॉन्सेप्ट जितना 1900 में एप्लीकेबल था, उतना ही 2021 में भी एप्लीकेबल है। और इस डाउ को फॉलो करके, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर है नहीं करेंटली, एक्चुअली इसको लिखना भूल गया मैं, इस डाउ को फॉलो करके और एक फेमस इंसान के बारे में हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, याद है आप लोगों को? चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी ये पढ़ना पड़ता है, डाउ, एलियट, सीरियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फाइनल का सिलेबस है, सीएमए का जो फाइनल का सिलेबस है, वहां पर भी हमें ये डाउ थ्योरी, कैंडलस्टिक्स, वहां पर भी पढ़ना पड़ता है, बहुत जरूरी होता है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये डाउ ने जो बोला था, फिर डाउ के बाद 1930s के टाइम पे एलियट वेव ने मार्केट का जो वेव है ना, मतलब जैसे समुद्र का वेव होता है, वही वेव का कॉन्सेप्ट समझाया था कि समुद्र का वेव जो समझता है ना कि कब कितना वेव आएगा, कब ज्वार होगा, कब भाटा होगा, है ना, आप लोग जानते हो ज्वार भाटा समुद्र में होता है ना, कभी हाई टाइड आता है, कभी लो टाइड आता है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो ये डाउ को भी पता था, और ये डाउ के बेसिस के ऊपर डाउ का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, डाउ का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्यूमुलेशन, मार्कअप और डिस्ट्रीब्यूशन, याद होगा आप लोगों को, बिकॉज हम लोग हाल फिलहाल में ही डाउ खत्म किए, एक्यूमुलेशन फेज, मार्कअप फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, उसके बाद मार्केट फिर से डाउन हो जाता है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग था ये डाउ का कॉन्सेप्ट। हेलो सर। हाँ बोलो सर, बोलो। मार्केट डाउन के बाद एक चीज याद आ गया, अभी देखिए तो 2.25%, 2.5% जितना मार्केट टूटा है, तो ये क्या हाँ, नया कोरोना वायरस का जो ये लहर आ रहा है उसके लिए? नहीं 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 तब नहीं नहीं, ये कोरोना के कारण नहीं है, ये थोड़ा तब मार्केट में प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, ठीक है, ओ क्योंकि ये कोरोना का अभी ऐसा कोई रीजन नहीं है अभी तक, तो एक जो क्या कोरोना, दूसरा लहर आ रहा है, सुन लिया कोरोना का? हाँ हाँ, एक थर्ड वेरिएंट का खबर चल रहा है, बट अभी तक थर्ड वेरिएंट का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, मतलब थर्ड वेरिएंट ये, अब मंडे देखो, मंडे क्या होता है अभी बोलना मुश्किल है, अब मंडे तो देखो वही ना बात, मार्केट आप में। फ्राइडे को जो हुआ मार्केट इतना टूट गया, वो सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, हाँ कोरोना मेरे के इस, वजह से कोई खबर नहीं आया।
नहीं अभी तक मेरे को तो नहीं लगता कि मार्केट में कुछ बहुत कुछ हो गया, ठीक है। ये जो तू बोल रहा है ना, मैं समझ गया तेरा बात। ये जो हाँ लास्ट हाँ, फ्राइडे को जो दो मार्केट में जो परसेंट हुआ, 8% टूट गया निफ्टी, हाँ सेंसेक्स। हाँ हाँ, एक क्रैश आया मार्केट में, यस, मार्केट क्रैश किया। बट मेरे हिसाब से अभी भी वो कोरोना का रीजन अभी तक तो कुछ है नहीं, ठीक है। होने से पता चल जाएगा कौन सा वेरिएंट है, नहीं है, वो होने से आप सबको समझ में आएगा। बट अभी भी नहीं लगता मुझे इंडियन मार्केट इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अगर कोरोना का वेरिएंट आता भी है ना, तब भी मैं आपको बोलता हूँ कुछ नहीं होने वाला, इंडियन मार्केट रहेगा, एकदम चिंता का बात नहीं है सर। तो क्या अभी सर इन्वेस्ट करे कि वेट करे? हाँ अभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा देख लो मंडे क्या होता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो जितना मार्केट गिरा है उसके बेसिस में शॉर्ट टर्म में जा सकते हो, जो नहीं जो सर, स्टॉक। पेटीएम का जो लिस्ट हुआ ना, आईपीओ आया था ना पेटीएम का, हाँ हाँ उसको तो हमको 5 लॉट मिला है क्या? हाँ, लेकिन तो 2000 का रेट में मिला, अभी का रेट 1700 के उस पे अरे निकला। तू छोड़ दे, पेटीएम को लेके एकदम चिंता ना कर, चुपचाप बैठ जा। जो फिर सुनिए, 5 लॉट मिलने के बाद 1300 रुपया में आ गया था, तो हम 1500 में फिर आपको 50 पीस ले लिए। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड सर। मैं तो बहुत लोगों को 1500 में बोल ले रहा था, लिए। मैं तो एकदम 100% में बार बार बोल रहा था, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तेरा ये ये तो एनालिसिस मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब हम तो देखिए मोटा मोटी आपको कितना 100 शेयर के आसपास है पेटीएम का फिलहाल, तो उसको तो अभी बेचना नहीं है। वो तो कम नहीं से कम नहीं, 10 साल मेरे पास रहेगा। हाँ हाँ, चुपचाप रख ले, चुपचाप रख ले, फ्यूचर है। 10 साल रहेगा ही कि वो बेचते नहीं, हम जो खरीदते वो कभी बेचते नहीं हैं हम। हाँ बेचने, ये सब स्टॉक बेचने का स्टॉक ही नहीं है। पेटीएम का है। 85% शेयर, पेटीएम का 85% होल्डिंग, मतलब एक्चुअली इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, एफआईआई, इनका होल्डिंग है, ठीक है। तो जब तक इनका होल्डिंग है तब तक पेटीएम को लेकर चिंता का बात नहीं है। जब इनका होल्डिंग छोड़ देगा तो पेटीएम ही नहीं रहेगा। और अगर एक ये तो सर नहीं आपका है, बोलिए। हाँ, नहीं बोल, तू बोल, क्या बोल रहा है। टाटा ग्लोबल बिवरेज जो था ना पहले, हाँ हाँ हाँ, उसका मेरे पास 150 की 100 कितना 80 रुपए का, 80 रुपए का था वो अभी फिलहाल 800 रुपया हो गया, 6-7 साल पहले का है। हम्म, अच्छा उसको मुझे देखना पड़ेगा, तो मेरे को भेजना, मैं देख के बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्लास स्टार्ट कीजिए सर, क्लास स्टार्ट कीजिए, बोर्ड लेट हाँ हो हाँ गया। ठीक है, देख। तो बेसिकली वही मैं क्लास ही बता रहा हूँ ना। तो डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी, ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने क्या किया इतना दिन से, पूरा का पूरा छान मारा, पूरा डिटेल्स में समझा। तो आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, फिनाले, ठीक है, हेल्पिंग यू गेट स्टार्टेड। तो आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है। बस इसलिए इतना ज़्यादा आपको मैं फिर से समझा रहा था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इतना दिन से पढ़े और आगे क्या करना है। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या करना है, ट्रेडिंग कैसे करें, और ट्रेडिंग करने का क्या क्या, ट्रेडिंग करने के टाइम पे कौन से मैटर पे आपको ध्यान देना चाहिए, और आप किस तरह का ट्रेडर बनोगे, ठीक है। आज ही डिसाइड हो जाएगा, मतलब आज की क्लास के बाद मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या बनना है, ठीक है। कम से कम रिसेंट ट्रेंड में आप क्या बनोगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप जब कुछ किसी चीज़ में मास्टर बन जाते हो ना, उसके बाद और किसी का ज़रूरत नहीं होता आपको समझाने का, तब खुद ही आप डिसाइड करते हो कि भाई आप कौन हो और आपको क्या करना है। बट ये क्लास आज आपको स्टार्ट करने में बहुत हेल्प करेगा, इतना गारंटी तो मैं ज़रूर दे सकता हूँ। ओके ओके ओके, चलो सर, यस, फिनाले, ठीक है। तो फिनाले में क्या सीखेंगे आज, आज मैं आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर में मैं जीरोधा वाला सॉफ्टवेयर बताऊंगा आपको, ठीक है। बट आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हो, आप उसके उसके पर्टिकुलर स्टॉक का भी आप यूज करो, अल्टीमेटली सभी सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट सेम काम करता है, ठीक है। बट हाँ, मैं क्योंकि मैं जीरोधा फॉलो करता हूँ तो इसलिए मैं जीरोधा वाला सॉफ्टवेयर से आपको बताऊंगा। लेकिन मेनली जीरोधा वाला सॉफ्टवेयर हो या अपस्टॉक्स हो या फिर मोतीलाल हो, डजेंट मैटर, आपको सॉफ्टवेयर से क्या करना है और कैसे आप ट्रेड करोगे उसी के बारे में चर्चा है ना। तो over the last 18 chapters we have learned many aspects of technical analysis. If you have read through all the chapters and understood what is being discussed, you are certainly at a stage where you can start trading based on TA, that is technical analysis. The objective of this chapter is to help you get started with identifying technical trading opportunities. ओके, ये जो चैप्टर है ये आपको मैं क्या सिखाऊंगा आज, ये आपको ये सिखाऊंगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कैसे लेना है, ठीक है। बहुत लोग ना मार्केट में ट्रेडर बन जाते हैं, हाँ, मतलब अपने आप को बहुत हुनू समझते हैं, हुनू समझते हैं मतलब ओवर स्मार्ट।
और फिर बाद में ना क्या होता है ना, गिर जाते हैं। मैं देखा हुआ ऐसा, बहुत सारे लोग देखा मैंने। एक्चुअली क्या होता है ना, वो एक कहावत है ना, मतलब थोड़ा सा अगर ज्ञान आ भी जाए ना तो अपने आप को ना, मतलब जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नहीं समझना है। सबसे स्मार्ट तो मार्केट है। बस आप ये कोशिश करो मार्केट के साथ चलने का, मार्केट के आगे भी नहीं, मार्केट के पीछे भी नहीं, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू कोप अप विथ मार्केट। अगर मार्केट को समझ जाओ इतना, बस इतना काफी है। ना तो ओवर स्मार्ट होना है, ना तो अंडर स्मार्ट होना है, ठीक है। जस्ट पैरेलली चलो मार्केट के साथ, आप हमेशा क्या है, ट्रेडिंग में बड़ा हेल्पफुल रहोगे। तो काइंडली नोट द सजेशन आई हैव पुट फोर्थ इन दिस चैप्टर आर बेस्ड ऑन माय ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या एक्सपीरियंस आपको यहाँ से मिलता है। टू बिगिन विथ यू नीड ए चार्ट विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। तो जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे काम करो, ट्रेड करो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत है, ठीक है। जब भी आप ट्रेड लेते हो आपको एक सॉफ्टवेयर का जरूरत है, चार्ट विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर, जैसे जस्ट लाइक दैट, ये जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है आपको समझ में आ ही रहा है, ये जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, मोतीलाल का भी प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक्स का भी प्लेटफॉर्म है, जिसका जो भी है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लो, नो इशू, ठीक है। तो ये जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर में आपको बहुत कुछ मिलता है। ये सॉफ्टवेयर यूज करके अल्टीमेटली आप ट्रेडिंग टाइम में आपको हेल्प मिलता है, आप बाई सेल कर सकते हो, ठीक है। जीरोधा का दो कॉन्सेप्ट है, एक आपका ट्रेडिंग व्यू बोल के आता है और एक पाई बोल के आता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू जो है वो भी बहुत अच्छा है और पाई के थ्रू से अल्टीमेटली एक ही है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले ट्रेडिंग व्यू हो पाई हो वो आपको समझ में आ जाएगा जो भी कंपनी आप यूज करते हो। तो उससे पहले मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। ऐसे देखो, नीडलेस टू से चार्टिंग सॉफ्टवेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज जब तक आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। तो ये जो ब्रोकिंग कंपनीज है, आजकल सभी ब्रोकिंग कंपनीज अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है या फिर मार्केट से किसी को हायर भी कर रहा है। तो देयर आर मेनी चार्टिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल, द मोस्ट पॉपुलर वंस जैसे कि मेटा स्टॉक बोल के एक है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में नॉलेज रखते हो तो शायद नाम सुने होंगे। सुमित सुने चीज ना की मेटा हाँ सर, स्टॉक। मेटा स्टॉक होता है, मेटा स्टॉक हाँ, होता है सर। यस सर, हाँ, मेटा स्टॉक होता है सर, यस सर। मेटा सॉफ्टवेयर स्टॉक, होता एमी ब्रोकर, इस तरह का कुछ फेमस सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, है। दाम भी ब्रोकर अच्छा भी, खासा होता है, ठीक है। दाम भी इनका अच्छा खासा होता है, ठीक है। हाँ मिलता पच्चीस है, पैसा हजार मिलता है। हाँ, अच्छा 25,000, खासा पैसा। 50,000, हाँ, आपका पच्चीस, पैकेज जो जो उसमें ऑप्शन लीजिएगा उस हिसाब से इंक्रीज होता जाएगा। उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो दे आर गुड, गुड चार्टिंग सॉफ्टवेयर, नो प्रॉब्लम इज विद देम। Majority of the technical analysts use one of the two charting softwares. Needless to say, these are paid softwares and you need to purchase the software license before using it. इसको यूज करने से पहले इसका लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। There are few online free charting tools that are available. कुछ फ्री भी हैं, जैसे कि गूगल फाइनेंस है, याहू फाइनेंस है, सुमित बहुत बात करता है याहू फाइनेंस के बारे में, and pretty much all the business media websites. However, my advice to you, if you aspire to become a technical analyst, to get access to good charting software. So obviously, एक अच्छा charting software आपके लिए अच्छा है। अब देखो, आप लोग अभी अभी ट्रेडर बन रहे हो, स्पेशली जो लोग न्यू ट्रेडर हैं, जो लोग ऑलरेडी मार्केट में काफी एक्सपीरियंस गैदर कर चुका है, वो अगर पेड सॉफ्टवेयर यूज कर सकता है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम इज विद देम। बट मार्केट में जैसे जीरोधा, अपस्टॉक जैसे कंपनी ना टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट किया है, ठीक है। ग्रो जैसे कंपनीज भी अच्छा डेवलप किया है, सब डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनीज है और अपने प्लेटफॉर्म को भी ना जबरदस्त बना रहा है। इवन मोतीलाल ओसवाल जैसे जो बड़े बड़े कंपनीज है, उसका भी जो प्लेटफॉर्म है ना, वो भी जबरदस्त प्लेटफॉर्म बना रहे हैं आजकल। सो आप फ्री सॉफ्टवेयर्स भी अपने ब्रोकर से, मतलब जो आपका ब्रोकिंग है, ठीक है, अब उनके पास भी ले सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, जो चार्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो डीवीडी प्लेयर्स में होते हैं या फिर आजकल पेन ड्राइव सिस्टम में होता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आज भी अवेलेबल है सर मार्केट में। नाउ पॉइंट इज दैट चार्टिंग सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद आपको डेटा परचेस करना पड़ता है। जो कंपनीज आपको चार्ट प्रोवाइड करता है वही बाद में आपको डेटा प्रोवाइड करता है। तो ये डेटा क्या है ना, हर बार चेंज होता रहता है। तो डेटा इज प्रोवाइडेड बाय द डेटा वेंडर्स, ठीक है। तो डेटा वेंडर से डेटा लो, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा को डालो, तो ये काफी एक्सपेंसिव मैटर हो जाता है। बट आप चाहो तो कर सकते हो, कोई मना नहीं करता। बट देयर आर मेनी डेटा वेंडर्स इन इंडिया गिविंग यू एक्सेस टू डेटा फीड्स। आई वुड सजेस्ट टू लुक अप टू द इंटरनेट फॉर रिलायबल वेंडर्स। आप देखो इंटरनेट में कौन सा अच्छा कंपनी है, डेटा प्रोवाइड करते हैं। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म द डेटा वेंडर्स विच चार्टिंग सॉफ्टवेयर यू हैव एंड ही विल प्रोवाइड यू द डेटा फीड्स इन अ फॉर्मेट दैट इज कॉम्पेटेबल विद द चार्टिंग सॉफ्टवेयर। ये सब मैं पेड वर्जन का बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पेड सॉफ्टवेयर में जाओ, मैं बस मार्केट में क्या चलता है उसका नॉलेज आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एज ए ट्रेडर आप भी कर सकते हो। मैं देखो, आप लोग सभी इंडिपेंडेंट हो, आप अपने हिसाब से जो मर्जी करो, ठीक है, बट मैं अपना सजेशन जरूर दूंगा। ऑफ कोर्स द डेटा फीड्स कम एट ए कॉस्ट,
Once you sign up the data vendor, he will first give you all the historical data, after which you will have to update the data from his server on a daily basis to stay current. ठीक है, तो डेटा वाले जो डेटा सर्वर वाले डेटा प्रोवाइड करेगा, चार्टिंग सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इस तरह से काम चलता है। तो मार्केट में इन लोगों का जो प्राइस है, मेटा स्टॉक या एमी ब्रोकर जैसे कंपनीज का 25,000 30,000, जैसे कि अभी अनिमेश ने बताया। ठीक है, कुछ 15,000 15,000 लग जाता है डेटा ऐड करने में। ठीक है, तो इस तरह का कुछ एनुअल एक्सपेंसेस ये चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में बहुत लोग खर्चा करते हैं। बट मेरे हिसाब से आजकल मार्केट में कुछ अच्छा कंपनीज आ गया है ब्रोकिंग में। ठीक है, मतलब स्टॉक मार्केट में ना रिवोल्यूशन ला दिया। स्पेशली मुझे जीरोधा का नाम लेना ही पड़ेगा। जीरोधा आने के बाद अभी वो इंडिया का लार्जेस्ट, मतलब नंबर ऑफ स्टॉक, मतलब नंबर ऑफ, क्या बोलूं सर, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स या नंबर ऑफ ट्रेडर के बेसिस में डीमैट अकाउंट के हिसाब से जीरोधा अभी इंडिया का नंबर 1 है। क्यों नंबर 1 है ये? हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है, बोलिए। नहीं आप बोले, हम उस बाद में बोलेंगे, बोले ना। अच्छा, तो बेसिकली ये जीरोधा का जो खोज है ये मेरे को मिला था 2012-13 मोस्ट प्रोबेबली, मतलब जस्ट जीरोधा हाल फिलहाल में आया था। तभी ना मेरे को समझ में आ गया था कि ये कंपनी बहुत दूर जाने वाला है, और जो आज के मार्केट में देख पा रहे। बट हाँ, मार्केट में कुछ और भी अच्छे कंपनीज आया। ठीक है, जैसे कि ग्रो, वन ऑफ द बहुत ही अच्छा कंपनी हुआ। आप स्टॉक्स, उसका भी बड़ा अच्छा बैकअप है। ठीक है, तो इस तरह से काफी अच्छा कंपनीज मार्केट में जीरोधा को फॉलो करके डिस्काउंट ब्रोकरेज कॉन्सेप्ट में आ गया है ना। मतलब डिस्काउंट ब्रोकरेज इन द सेंस ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगता, बहुत ही कम, इंट्राडे बोलो या फिर लॉन्ग टर्म बोलो। कंपेरेटिवली जो ओल्ड फैशन जो कंपनीज था जो हाई ब्रोकरेज चार्ज करता था, लेकिन जो हाई ब्रोकरेज चार्ज करते हैं उनका भी कुछ एक बेनिफिट है, उनका ना टिप्स बड़ा अच्छा काम करता है। अच्छा फार्म होना चाहिए, लाइक आईसीआईसीआई डायरेक्ट, मोतीलाल ओसवाल, इन लोगों का नाम लेना चाहिए। मैं गलत चीज तो बोल ही नहीं सकता। इनका टिप्स जो है, इनका एडवाइजरी है, ये सच में बहुत अच्छा काम करता है मार्केट में। तो डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरह का मतलब कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हो। अगर आप ट्रेडिंग सीख गए तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दे आर वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह में आप अपना सॉफ्टवेयर के थ्रू से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे जीरोधा का पाई है, काइट है। ठीक है, तो ये जस्ट मैं यूज करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी बोला। हाँ अनिमेश बोल, तू कुछ कहना चाह रहा था, बोल। वही बोल रहे, जीरोधा जो आया ना बहुत कुछ रिवोल्यूशन लेके आ गया। हर बच्चा का मुंह में अभी जीरोधा का नाम है। हाँ इतना वही, इसका पॉपुलेशन कर दिया अभी। जीरोधा स्टॉक अभी मार्केट में अभी तो क्या रेगुलेशन। इसका जो सीईओ है, जो ओनर है, ये तो अभी क्या नितिन बिलियनियर कामत, हो गया। हाँ नितिन कामत। हाँ, नितिन नितिन कामत। कामत और हाँ, नितिन और निखिल दो भाई है। ठीक है, दो भाई है। दो भाई है, दोनों नितिन भाई और मिलके निखिल। हाँ उसको एस्टेब्लिश किया है। हाँ, एक्चुअली ये जो नितिन है वो बड़ा भाई है, और जो निखिल है वो छोटा भाई है। हाँ, एक्चुअली स्टॉक मार्केट का नॉलेज एक्चुअली निखिल का है, और नितिन जो है वो एक्चुअली इंजीनियर है, आईआईटी है। ठीक है, तो ये जो नितिन है इसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, और जो निखिल है इसको स्टॉक का नॉलेज था। ठीक है, स्टॉक और ट्रेडिंग का दोनों बचपन से भाई करता मिलके था। तो इसको बना लिया हाँ, कंपनी। तो इसने बोला कि भाई तू स्टॉक मार्केट में काम कर, मतलब इसको स्टॉक का नॉलेज है, तो ये अपने भाई को बोला भाई तेरे को तो इंजीनियरिंग पता है, तो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर। तो नितिन जो है वो सॉफ्टवेयर में ध्यान देता है। ठीक है, और निखिल जो है वो स्टॉक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में ध्यान देता है। मतलब निखिल कॉन्सेप्ट। बड़े सर, बड़ा बोले निखिल। हाँ, निखिल नितिन बड़ा बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है, नितिन बड़ा है। जिसका स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है वो छोटा है कि बड़ा है? जो जिसका नॉलेज ज्यादा है वो छोटा वाला है। और उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज ज्यादा है छोटे वाला को? हाँ, छोटा वाला को। ये है ओ, निखिल, निखिल कमात, मैं दिखाता हूँ, इसका आर्टिकल भी आता रहता है आजकल बहुत। ये है छोटा वाला। ठीक है, ये वाला, ये है छोटा वाला। ठीक है, नहीं सीरियसली मैं इनके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब ये मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बच्चे बच्चे के मुंह में, जैसे अनिमेश ने बोला ना, सीरियसली इसमें जीरोधा का बहुत बड़ा मतलब हाथ है, इसमें तो कोई दौर है नहीं। ये निखिल कामत है, और इसका जो बड़ा भाई है वो नितिन कामत। एक्चुअली कंपनी का सीईओ वही है, बड़ा भाई जो है जीरोधा का जो मेन है वो वही है। ठीक है, ये है नितिन कामत। तो ये इंजीनियर इसका, हो गया सीईओ है ना? हाँ जो इंजीनियर है वही सीईओ हो गया। हाँ हाँ, वही वही एक्चुअली बड़ा भाई है, तो थोड़ा फैमिली बॉन्डेज होना है ना, तो बड़ा भाई सीईओ बन गया। तो ठीक है, उसमें क्या है, लेकिन मेन पॉइंट है कि इन लोगों का जो बिजनेस का मॉडल था ना, ये बूटस्ट्रैप कंपनी था। बूटस्ट्रैपिंग का क्या मतलब होता है जानते हो? बूटस्ट्रैपिंग का मतलब ये होता है कि आपको ज्यादा बाहर का पैसा का जरूरत नहीं है। आप कंपनी को
अपने नॉलेज से बिल्ड कर सकते हो। ये जीरोधा का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट था, बूटस्ट्रैपिंग। ठीक है, ये जीरोधा का मतलब इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि किसी के पैसे का जरूरत नहीं है कि कौन आके इन्वेस्ट करेगा तब बड़ा कंपनी बनेगा, नहीं, ये अपने आप को $1 बिलियन कंपनी खुद बूटस्ट्रैप होके बना दिया। मतलब मार्केट में यही इसका सबसे बड़ा फायदा था, क्योंकि इनके पास नॉलेज था, एक के पास सॉफ्टवेयर का नॉलेज, एक के पास मार्केट का नॉलेज। आप देख सकते हो कि कंपनी देखो कितना प्रॉफिटेबल बन गया है। ठीक है, 1100 प्लस एम्प्लॉइज है इनके पास, और कंपनी बहुत ही कम दिनों में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया, और साथ में लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म भी बन गया क्लाइंट बेसिस में, नॉट मनी वाइज। उसमें तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट या फिर मोतीलाल जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज है, बट इन्होंने रिवोल्यूशन लाया, तो ये तो मानना पड़ेगा। ठीक है, 2010 में, और मैंने इसके बारे में चर्चा चालू किया था 11-12 से। ठीक है, मैं स्टार्टिंग डे से, जो लोग काफी पुराना दिनों से मेरे को जानता है, मैं उनको बहुत पहले दिन से 11-12 से उनको बोलता रहता हूँ जीरोधा ये बहुत दूर जाने वाला एक कंपनी बनेगा। पता नहीं मेरे को उन दिनों समझ में आ गया था ये कुछ खास करने वाला है स्टॉक मार्केट लेवल में, तो करके दिखाया। ठीक है, अभी जीरोधा का चर्चा चलो छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो पहला बात है कि अगर आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो जीरोधा जैसा कंपनी का सॉफ्टवेयर आप आराम से यूज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको फ्रीली मिल जाएगा, जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तब भी आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो आप वहां पर काइट में यूज करो, ट्रेडिंग भी यूज करो, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन के अंदर आपको ये देखो, यहाँ पर पूरा ये जो स्ट्रिप्स दिख रहा है, यहाँ से आपको हर चीज का ड्राइंग करना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा तो पहले भी दिखाया और फिर आज भी कुछ दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे यूज करते हैं ये सब चीजों को। ठीक है, तो बेसिकली लाइन ड्रॉ करना कैसे करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिकेटर्स को कैसे यूज करना है, बस इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट अब आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, बट एक एक करके। ठीक है, तो ये दिखाने से कुछ नहीं है, दिखाना तो बस आप 2 दिन बैठोगे ना, आपको ये सॉफ्टवेयर आराम से समझ में आ जाएगा कि इसमें इसमें चल क्या रहा है, बट यू हैव टू नो एवरीथिंग कि भाई इसमें चलता क्या है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पर जाता हूँ और टाइप करता हूँ MACD। ठीक है, जैसे मैंने MACD टाइप किया, MACD का मतलब क्या होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, तो जस्ट आप एक चीज देखो, ये हमारा निफ्टी 50 है। ठीक है, ये निफ्टी 50 लास्ट एक दिन का, मतलब फ्राइडे का है, मतलब ये जो डे वाइज है, मतलब यहाँ पर एक एक कैंडल एक एक दिन का है। ठीक है, ये जो कैंडल है ये एक एक दिन का कैंडल है, तो लास्ट दिन का जो कैंडल बना है आप देख रहे हो, एकदम लाइक मरुबजू जैसा एक पूरा बना है, पूरा मार्केट को नीचे लेके खड़ा किया है। ठीक है, मतलब मार्केट लास्ट दिन पूरा एकदम नीचे आया, 2-2.5% नीचे आ गया। यहाँ पर जो MACD लाइन है, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, MACD के बारे में बात नहीं करूंगा, 12 डेज 26 डेज। ठीक है, 9 का एक कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली यहाँ पर जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये ब्लू लाइन जो है दैट इज बेसिकली MACD लाइन, और ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली ट्रेंड लाइन। ठीक है, दिस इज ए कॉल्ड ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर एक खेल देखो, और आप लोग अगर बचपन याद है आप लोगों को, हाँ बोलो। এটা কি অ্যাপেল ইন্ডিয়া নিয়ে বলছেন? एफिल इंडिया অ্যাপেল, माने এটা কোন স্টক নিয়ে বলছেন? নিফটি, নিফটিতে বলছি আমি, আচ্ছা কোনো আচ্ছা স্টক নিয়ে বলছি না, আমি নিফটি 50-তে বলছি। এটা নিফটি 50, আমি কোনো পার্টিকুলার স্টকের চর্চা করছি না, ম্যাটারগুলোর ঠিক আছে। ব্যাপারে বলছি জাস্ট। ঠিক আছে, নিফটি 50 জাস্ট একটা ম্যাটার বলছি আমি, जस्ट लाइक হুম হুম यहाँ पर जो ब्लू लाइन है दिस इज एक्चुअली MACD लाइन, और ये जो रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन इज एक्चुअली ट्रेंड लाइन। तो ये सॉफ्टवेयर कैसे आपको हेल्प करता है, जिसका एक थोड़ा सा झलक आपको दिखा रहा हूँ। एक्चुअली ये सब डिटेल्स चर्चा मैं कर चुका हूँ, क्या रे नहीं किया रे अनिमेश, MACD वगैरह सब कुछ हाँ हम सर, लोग हो गया पहले, कि ये सब हम हाँ लोग कर पहले चुके सब हैं, डिस्कस हो गया। सब डिस्कस लगता हो है सर चुका है। कोई मिस्टेक हो गया या तो क्लास नहीं कर पाए होंगे सर, इसलिए हाँ आपको हाँ, दिक्कत हो रहा नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली ये सब डिस्कशन हो गया है, तो जस्ट मैं हाँ एक्चुअली समझा ये रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर हमें कैसे हेल्प करता है, और ये जो छोटा छोटा लाइन है ना, ये लाइन को कहते हैं हिस्टोग्राम। आप लोग बचपन में स्टैटिस्टिक्स में हिस्टोग्राम ड्रॉ किए थे कभी? आई होप याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद है हिस्टोग्राम के बारे में। क्या रे विक्रांत, रोशनी, याद है आप लोगों को हिस्टोग्राम? है दादा। है ना, तो ये एक्चुअली हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये जैसे ये रेड लाइन है ना, ये ट्रेंड है। अब एक चीज देखो, ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का खेल देखो। अच्छा, यहाँ पर इससे इससे थोड़ा और बेहतर चीज मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसको डे से कन्वर्ट करता हूँ। ओहो, निफ्टी 50, जस्ट अ सेकंड, कोई कंपनी लूँ अगर, कौन सा कंपनी लिया जाए, इन्फोसिस ले लेते हैं जस्ट इसको।
इन्फोसिस में मैं जस्ट यहाँ पर इंडिकेटर MACD लेता हूँ, बहुत सारे इंडिकेटर है, जस्ट मैं MACD जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, मूविंग एवरेज बहुत सारे हैं, EMA क्रॉस, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत सारा चीजें हैं, ये अच्छा रहेगा समझने में। तो जस्ट एक क्या है कि ये ब्लू लाइन, जस्ट लुक हियर, हाँ, ये MACD लाइन जब जब रेड लाइन के ऊपर है, आप देखना प्लीज, हाँ, तब तक हिस्टोग्राम भी आपको, ये जो पॉइंट है ना, दिस इज अ 0 पॉइंट, हिस्टोग्राम का जो पॉइंट है ये 0 से, मिडिल लाइन 0 है और ऊपर 20 है, नीचे 20 है, ठीक है। तो 0 लाइन जो है दैट इज अ सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन जो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ये सेंटर लाइन के ऊपर जब जब आपको हिस्टोग्राम दिखेगा तब तक मार्केट देखिएगा मूवमेंट लिया है, ठीक है। और जब जब हिस्टोग्राम जो है वो सेंटर लाइन के नीचे पहुंचा है, नीचे इन द सेंस 0 के नीचे नेगेटिव गया है, आप देखो तब तब ये MACD लाइन भी नीचे है, MACD लाइन जब नीचे, हिस्टोग्राम भी नीचे, हिस्टोग्राम नीचे तो मार्केट भी देखो नीचे। आप लोगों को समझ में कुछ आया? जस्ट ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, पहले भी समझाया था, फिर से दिखा रहा हूं। MACD लाइन जब जब ऊपर है ट्रेंड लाइन से, तब तक हिस्टोग्राम भी ऊपर है, ठीक है, कहाँ है, 0 लाइन के ऊपर, ठीक है, 0 इज द बेस। आप देखो मार्केट भी हाई की जा रहा है, पर जिस पॉइंट में MACD लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, हिस्टोग्राम भी नीचे आ गया, और जैसे हिस्टोग्राम भी नीचे, मार्केट भी डाउन। तो ये मूविंग, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का मतलब क्या है और डाइवर्जेंस का मतलब क्या है, ये पहले बोल चुका मैं, जस्ट मैं एक बार, जरूरत है यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ। जब जब ये दोनों लाइन, ट्रेंड लाइन एंड MACD लाइन, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से, ये बेसिकली बियरिश होता है ना मार्केट, जब मार्केट बियरिश होता है, अब देखो एक पॉइंट में ये लोग मैच करता है और फिर एक दूसरे से बिछड़ते हैं, तो डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों डाइवर्ट होता है ना, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, और जब दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके मैच करता है तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, ठीक है, सिंपल इंग्लिश है। कन्वर्जेंस मतलब जहां पर दोनों लाइन आके मैच करता है, मतलब डाउन में, बियरिशनेस में, तब होता है कन्वर्जेंस, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, जब MACD लाइन ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तब कन्वर्जेंस होता है, और जब MACD लाइन ट्रेंड लाइन के ऊपर होता है तब होता है डाइवर्जेंस। दिस इज अ कन्वर्जेंस एरिया एंड दिस इज अ डाइवर्जेंस एरिया, ठीक है। और ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बेसिस में मार्केट में देखो कैसे हलचल बना है, मतलब इस तरह से आप मार्केट को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो MACD लाइन आपको हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है इसका डिस्कशन तो MACD में डिटेल्स में किया ना। MACD कोई छोटा सा क्लास नहीं था, कोई 10 मिनट का डिस्कशन नहीं था, कम से कम 2-2.5 घंटे का MACD का डिस्कशन था। तो आई होप आपको याद है, अगर भूल गए हैं तो रिविजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा झलक दिखाया कि सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करता है, ठीक है। फिबोनाची वो भी मैं दिखाया था आप लोगों को, मतलब क्या क्या है, बहुत सारा चीजें हैं, बस आपको एक बार रिकॉल करना होगा। ओके ओके, एक्चुअली ये फिनाले है ना, तो रिकॉल हो ही जा रहा है थोड़ा बहुत। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना वो एक्चुअली बंडल्ड होते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर में डेटा फीड पैकेज, जो फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर आजकल डेटा फीड वगैरह सब कुछ आ जाता है, ब्रोकिंग कंपनीज ये आपको दे देता है। जो पुराना सिस्टम में कोई कोई करता है, या फिर जिनको अभी भी पेड सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, उनको डेटा फीड अलग से लेना पड़ता है। अच्छा, विजुअलाइजेशंस, एडवांस फीचर्स, ये कंपनी अपने बारे में जैसे बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग यूज स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि जो जो स्ट्रेटेजी आप बिल्ड करोगे वो स्ट्रेटेजी बिल्ड करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक है। इजी अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन, जैसे मैं आपको MACD में दिखा रहा था, ठीक है, ट्रेड करो, डेटा डंप करो, पर्सनल ट्रेडिंग असिस्टेंट की तरह आपको हेल्प करेगा। तो जस्ट बेसिक चार्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें, और फ्री में भी मिल जाता है आपको, अपने अपनी कंपनी से आप बात करो, आपको पता है कि क्या चलता है। नाउ 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 द मेन पॉइंट्स, ठीक है। सॉफ्टवेयर का और मैं क्या बताऊं, सॉफ्टवेयर यू ऑल अंडरस्टैंड, ओके। नाउ व्हिच इंटरफ्रेम टू चूज, अब आप किस तरह का ट्रेडर बनोगे, ध्यान से सुनना बात को, तो वेरी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। आप कैसे ट्रेडर बनोगे, ये टाइम फ्रेम के बारे में चर्चा ना हम लोग एकदम पहले पहले क्लास में बात किए थे, यू कैन सी इट या चैप्टर 3, याद है क्या? चैप्टर 3 के अंदर ही ना हम लोगों को टाइम फ्रेम के बारे में बात हो चुका था, कि आप किस तरह का टाइम फ्रेम बना के ट्रेड करना पसंद करोगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड थ्रू इट अगेन, अगर आप फिर से पढ़ना चाहते हो, नोट्स तो है आपके पास, और अगर आप क्लास सुनना चाहते हो, क्लास भी है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो हमको शेयर कर देंगे, उसमें क्या है। सिलेक्टिंग द टाइम फ्रेम while scanning for trading opportunities is perhaps
वन ऑफ द बिगेस्ट कंफ्यूजन न्यू बाय टेक्निकल एनालिस्ट। मतलब कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करे, किसी भी न्यू ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल कि भाई कौन से टाइम फ्रेम में करे। देयर आर मेनी टाइम फ्रेम्स, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स, ठीक है, वीकली, मंथली, ठीक है, इस तरह का अलग अलग ईयरली टाइम फ्रेम भी दिखता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? कितना कितना टाइम फ्रेम दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, है दादा। हाँ सर, ठीक है ठीक है। देखो ऐसे आप लोगों को पता है ये, ठीक है, यू ऑल नो अबाउट दिस, ठीक है। ये देखो 1 मिनट, 2 मिनट, जैसे 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 आप पुट करोगे एक एक कैंडल, जैसे जब भी आप 1 मिनट पुट करोगे ना, जैसे ये इन्फोसिस का है, ये इन्फोसिस का कैंडल जो बना ना यहाँ पर, दीज आर ऑल एक एक मिनट का कैंडल बन गया। ये 1 मिनट का कैंडल है। कौन यूज करता है जानते हैं आप लोग? जो लोग स्काल्पर होते हैं ना, जो मिनट मिनट में ट्रेड लेना पसंद करते हैं। थोड़ा ट्रिकी एरिया है, थोड़ा नहीं, सबसे ट्रिकी एरिया, सबसे ट्रिकी और सबसे नॉलेजेबल एरिया है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का, कि हर मिनट में कौन सा कैंडल फॉर्म होने वाला है, ये पहचान पाना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है, कि एक एक मिनट का कैंडल पहचान के ट्रेड लेना, एक एक मिनट का, ठीक है, उसके बारे में अंदाजा लगाना। पहले तो आइडिया क्रिएट करना कि भाई अगला कैंडल मारूबोजू होगा, जैसे देखो ना यहाँ पर मारूबोजू हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो इंगल्फिंग हुआ है थोड़ा सा, पर उसके बाद ये अगर सिंगल में देखो तो मारूबोजू बना, और जैसे ही मारूबोजू बना उसके बाद देखो मार्केट नेगेटिव हुआ। उसके बाद ये शॉर्ट टर्म में 1 मिनट का है ना, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट मिनट में ये फिर से थोड़ा सा बुलिशनेस हो गया, नॉर्मल कैंडल था, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट काम करता है कि भाई कब मारूबोजू होगा तो मार्केट डाउन होगा तो शॉर्ट सेल करके 1 मिनट में इनकम कर लेगा, 1 मिनट में इनकम कर लेगा। मतलब अगर ये वाला पॉइंट देखो 1694 चल रहा था, इस पॉइंट में आके बेच दिया, 1690 में बेचेगा, 1694 में सेल करेगा, ठीक है, 1694 में सेल करेगा और 1690 में बाई कर लेगा, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। पहले सेल आता है फिर बाद में बाई आता है। तो इफ यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि मार्केट आगे क्या होने वाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोई मानो इस पॉइंट में समझ नहीं पाया, ये अगर मारूबोजू फॉर्म होता है तो इस पॉइंट में तो समझ ही जाएगा कि मारूबोजू हुआ है, तो फिर मार्केट ये बुलिश बियरिश मारूबोजू है, दिस इज अ बियरिश मारूबोजू, ठीक है, 1694, हाँ। तो 1694 में अगर बियरिश मारूबोजू है तो अगर आप ट्रेड सेटअप करते हो तो आपको पता चल ही जाता है ना कि इस पॉइंट तक तो ये जाएगा, तो 4 टका आप 1 मिनट में कमा सकते हो। तो अगर आप 1000 शेयर्स परचेस करते हो, 1000 इंटू 4 करके 4000 का अर्निंग 1 मिनट में हो सकता है। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? हेलो, ये जितना कहना आसान है, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, कोई कुछ कह रहा था, बोलिए सर। जी सर, सर बोलिए सर। तो हाँ समझ में बोल, आ गया। समझ में आया? समझ में आ गया। ओके। ओके। तो बेसिकली जो स्काल्पर होते हैं ना, वो ऐसे मिनट का चार्ट यूज करते हैं, मिनट का कैंडल यूज करते हैं, नॉट जस्ट मिनट, 1 मिनट नहीं, आपके पास और भी मौका मिलता है, आप 2 मिनट यूज करो, 3 मिनट यूज करो। जैसे मैं देखो ना चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट का कैंडल 2 मिनट का कैंडल सेम नहीं होगा, 2 के साथ 3 मिनट भी सेम नहीं होगा, 5 मिनट का कैंडल भी अलग होगा, 15 मिनट का कैंडल अलग होगा, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग। इंट्राडे में 15 मिनट यूज करते हैं स्काल्पर वाले, ठीक है। अब अगर 30 मिनट्स का यूज करते हो तो 30 मिनट्स का करो। अब अगर 1 दिन का करते हो, जो बेसिकली इंट्राडे करते हैं वो 1 दिन का करते हैं, ठीक है, इंट्राडे, ठीक है, 1 दिन का ट्रेडिंग है, ठीक है। अगर आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे तो 1 वीक या 1 मंथ का ट्रेडिंग लेना है, तो 1 वीक का कैंडल भी आपको डिफरेंट दिखेगा, ठीक है। वन सेकेंड अगर आप 1 मंथ का करोगे वो भी पोजिशनल ट्रेडिंग है, वो भी आपको डिफरेंट पोजिशन देगा, ठीक है। और देखो हर केस में आपको अलग अलग इंडिकेटर्स का भी यूज करना सीखना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप सीख तो सभी कुछ गए, बस अभी अप्लाई करना आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट में आप बनते जाओगे वैसे वैसे आपको सारा चीज, जितना सारा चीज पढ़े ना, सब रिवाइज करो और यूज करो, ठीक है। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और यूज करो। इट्स लाइक जैसे जो लोग फुटबॉल खेलता है, जैसे मेरा फुटबॉल खेलने का स्किल उतना अच्छा नहीं था, तो एक्चुअली मैं फुटबॉल खेलने जाता था, मेरे घर के सामने एक स्काउट हुआ करता था, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। क्रिकेटिंग स्किल अच्छा था, वो थोड़ा सा इनबॉर्न था, मतलब क्रिकेट जैसे ना मेरे को कोई सिखाया नहीं, मैं खुद ही सीख गया था सब कुछ, अलग अलग तरह का शॉट लगाना,
ड्यूस खेलना, कैम्बिस खेलना नॉर्मल था मेरे अंदर, लेकिन फुटबॉल मेरे अंदर ना इनबिल्ड नहीं था। तो मैं एक ऑल इंडिया बॉय स्काउट था, तो स्काउट में जाके मैं फुटबॉल खेलने जाता था, तो इसलिए थोड़ा फिटनेस के लिए भी बोलता था सबको, भाई फुटबॉल खेला करो, तगड़ा बनोगे लेकिन तगड़ा तो मेरे अंदर तगड़ानेस किसी भी तरह से आया नहीं। तो जो फुटबॉल कोच थे तो ऐसे ही पड़ोस के ही थे, बट बहुत डांटते थे। तो मेरे को एक दिन बोलता है कि छाती पे बॉल लेके दिखा, आप समझ रहे हो ना, चेस्ट पे, ठीक है। तो चेस्ट पे बॉल को ऐसा करके करते हैं, मेरे को टर्म्स नहीं पता फुटबॉल में उतना, तो मैं करने गया तो मेरे छाती दर्द हो गया सर, ठीक है क्यों? बिकॉज मैं ना पहले दिन ही मेरे को लगा कि कोई नॉर्मल चीजें होंगे, ठीक है, कि भाई ऐसे ही लगा लो तो हो जाएगा। फिर एक दिन मेरे को बोला हेड दे के दिखा, तो हेड देने का भी टेक्निक होता है। आप लोग जो लोग फुटबॉल में अच्छे हो वो समझ जाओगे कि क्या खेल है, ठीक है। तो फुटबॉल हेड देने का भी ना एक अपना टेक्निक होता है, तो मेरे को बोला हेड देने के लिए, तो मैं ना एकदम, सही बात है। हाँ वो बोल। बीच में देने से आपका थोड़ी होगा, बीच में दीजिएगा तो टाकी फाट जाएगा आपका। अरे मेरा वही हालत हो गया था तो इट्स लाइक दैट कि आप हर टेक्निक को ऐसे नहीं, मतलब कोई कोई सोचता है ना मैं 4 महीने का कोर्स कर लिया, मैं स्टॉक मार्केट में कमाल कर दूंगा, ये जो कमाल नहीं, सोच बादशाह बन गया सर, स्टॉक मार्केट बादशाह हो गया मैं, तो सब कुछ ठीक है, आता है, ऐसे ही सोचता है। तो ऐसा नहीं है, मैटर इज नॉट दैट, ठीक है। तो मैं 2 दिन क्या फुटबॉल खेलने गया, मेरे को लगा मैं हेड भी दे दूंगा, चेस्ट में भी बॉल ले लूंगा, और फिर जब मेरे को मौका मिला ना, ऐसा मेरे को लगा ना, मैं 3 दिन तक ना मेरे को बिस्तर पकड़ लिया था, इतना बुखार आ गया था, एकदम बीच में लगा के बॉल लगाया था। तो फिर वो जेठू जो थे, मतलब जो कोच थे, मेरे को आके बोल रहा है तू मरवाएगा मेरे को, ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद से मेरे को बोला कि ये फुटबॉल खेलने आएगा, बट इसको ना ये स्पेशल टेक्निक मत सिखाना, वो उस पैर में मारेगा, इतना ही काफी है इसके लिए। तो बस वही करने जाता था मैं। तो तो इट्स लाइक दैट कि आप कोई भी चीज ना हड़बड़ी से नहीं होता, उसको स्किल होता है हर चीज का, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्टॉक मार्केट हो, टेक्निकल हो, फंडामेंटल्स हो, सबका अपना अपना स्किल सेटअप होता है। उसको सीखने के बाद ना प्रैक्टिस करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तब जाके आपको मास्टरी हासिल होगा। तो वैसे रातों रात हो गया ऐसा नहीं होता। जो भी हो, लोगों को लगता है रातों रात हो जाएगा, लोगों को लगता है, मतलब मैं बहुत सारा आजकल बात करता हूँ ना लोगों से, सब माहिर है, मतलब ऐसा कोई लोग मेरे को दिखता ही नहीं है आजकल कि जिसको जो बोलते कि नहीं मेरे को ना अभी भी समझ में नहीं आया, तब बोलता है। तब तो फिर जब उसका मार्केट में सब डूब जाता है ना, तब वो कुछ बोलता नहीं है, तब चुप हो जाता है, तब उसको लगता है कि सब बेकार हो गया तो एक्चुअली वो सीखा ही नहीं ना, हड़बड़ किया, तभी मुश्किल में पड़ जाता है। ओके, अच्छा, तो 1 मिनट, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एंड ऑफ द डे, ईओडी मीन्स एंड ऑफ द डे, हाँ, वीकली, मंथली, ईयरली, इट इज क्वाइट इजी टू गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, है ना। एज ए थंब रूल, द हायर द टाइम फ्रेम, ध्यान से सुनिएगा, टाइम फ्रेम जितना हायर होगा द मोर रिलायबल द ट्रेडिंग सिग्नल, जितना टाइम फ्रेम हायर होगा ट्रेडिंग सिग्नल उतना रिलायबल होगा, मतलब इजी भी हो जाएगा, मतलब आपको सिग्नल पे भरोसा ज्यादा होगा अगर आप ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करोगे। तो कोई बोलेगा सर तो ज्यादा बड़ा यूज करना चाहिए, तब तो मंथली टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए या ईयरली टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए। हाँ, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब इस यही ना कि आप थोड़ा लंबा देख के फिर विश्वास करते हो कि अच्छा पहले भी ऐसा हुआ है तो यही होने वाला है, ठीक है। इट्स अ रिलायबल ऑब्वियसली, बट समय लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ऑन ए 15 मिनट टाइम फ्रेम इज फार मोर रिलायबल देन ए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ऑन ए 5 मिनट टाइम फ्रेम। मतलब 5 मिनट टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम को आप ज्यादा भरोसा कर सकते हो। आप समझ रहे हैं ना, आपके पास 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम है, 5 मिनट में भी बुलिश इंगल्फिंग बना है। बुलिश इंगल्फिंग कैसे देखने में होता है, वो अपर रेंज में होगा, ठीक है, बुलिश में तो सॉरी डाउन रेंज में होगा। दिखते हैं सर, मुझे कुछ दिखता नहीं कि यहाँ पर दिख जाए तो अच्छा है, हमेशा जरूरत में मिलता भी नहीं है। ये देखिए, ये रहा, ये इन्फोसिस ही मैं ओपन करके बैठा हूँ अभी, इन्फोसिस है। आपको अगर मैं शो करना चाहता हूँ कि बुलिश बुलिश इंगल्फिंग, मतलब जिस पॉइंट में मार्केट में वो फिर से आगे जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक इंगल्फिंग हुआ है थोड़ा सा, बट अभी ये तो लास्ट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पर नॉट नॉट एग्जैक्टली, किसी को दिख रहा है तो बोलिएगा। बुलिश इंगल्फिंग मतलब जो बेसिकली बनेगा डाउन ट्रेंड में और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ऐसा होता है बुलिश इंगल्फिंग का कॉन्सेप्ट।
मतलब 2 कैंडल ऐसा होगा, एक बड़ा कैंडल रहेगा और उसके बीच मतलब बगल में एक छोटा कैंडल होगा जो एक बड़ा कैंडल इसको इंगल्फ कर लेगा, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट बनता है। और वो अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए ना, वो अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए ना तो वो मार्केट को ऊपर खींचता ही खींचता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये वाला दिख रहा है आपको, देखो 2 कैंडल है, एक बड़ा एक छोटा, जो बड़ा वाला है ना उसके अंदर देखिए ये वाला इंगल्फ कर लिया, तो देखो मार्केट आगे देखो अब हो गया, बट सब 5 मिनट का है, ठीक है। अब मैं आपको 15 मिनट दिखाता हूँ, लुक एट नाउ इन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखो, आपको अगर यहाँ पर इंगल्फिंग दिख जाए ना तो आप उसको और ज्यादा भरोसा कर सकते हो, बिकॉज जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा, ठीक है, जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना ज्यादा रिलाई करने लायक है, उतना ज्यादा रिलाई करने लायक है। आप समझ रहे हैं ना? हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो मैं एक एक कैंडल तो अभी फिर से रिकॉल कराना समझ में मतलब, आ रहा है। ओके सर, ठीक है। आपको हर एक चैप्टर फिर से रिवाइज करना चाहिए अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, ठीक है। एक एक कैंडल पे डिटेल्स बात हुआ था हम लोगों का, ठीक है। तो 15 मिनट 5 मिनट तो ऑब्वियसली प्रेफरेबल है 15 मिनट, बट अगर आप हाई सीजन ट्रेडर हो, सीजन ट्रेडर मतलब काफी नॉलेज है आपका, तो 5 मिनट भी आपके लिए कमाल कर सकता है। So keeping this in perspective, one has to choose a time frame based on the intended length of the trade. So how do you decide your intended length of your trade? कैसे decide करोगे कि आपको कौन सा ट्रेंड लेना चाहिए? Now there is a point. If you are starting out fresh और if you are not a seasoned trader, मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं है आपका, उतना मार्केट में नहीं हुआ, ठीक है, नया हुआ, I would suggest you to avoid day trading. ये मेरा भी मानना है, ठीक है, चुपचाप से कि आप डे ट्रेडिंग को अवॉइड करो। स्टार्ट विथ ट्रेड्स विथ एन इंटेंशन टू होल्ड द ट्रेड फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन होल्ड करो फिर बेचो, जिसको प्यार से कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कोई कोई बोलना देखना ऐसा बात करता है, मैं पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं, तो कोई बोलता है स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, मतलब वो वीकली बेसिस में ट्रेड करता है। एन एक्टिव स्विंग ट्रेडर यूजुअली कीप्स हिज ट्रेडिंग पोजीशंस ओपन फॉर अ फ्यू डेज, ठीक है, पूरा एक हफ्ता ट्रेडिंग करता है। द बेस्ट लुक बैक पीरियड, अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको कितना मंथ का डेटा चाहिए जानते हैं? 6 मंथ्स टू 1 ईयर। मतलब जो प्राइस ट्रेंड है ना स्टॉक का, ठीक है, वो कम से कम 6 महीने से 1 साल का देखना चाहिए। स्विंग ट्रेडर को जो लुक बैक पीरियड होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में 6 महीने से लेके 1 साल का डेटा ट्रैक करना चाहिए कि लास्ट 6 मंथ्स से लेके 1 साल में उस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या हालचाल मचा है, ठीक है। ऐसे आपको कैसे पता चलेगा? आप थोड़ा सा किसी भी स्टॉक में अगर आप थोड़ा 1 मंथ के हिसाब से भी अगर देखते हैं कुछ मिनट, तो इसको अगर मैं ये देखो, ये देखिए, ये लास्ट 1 साल का है, मतलब ये बहुत सारे साल है यहाँ पर। अगर मैं आपको सिर्फ 2020-21 का ही डेटा दिखाऊं, यहाँ पर ये इन्फोसिस का है, 20 से 21 में ये स्टॉक बड़ा अप ट्रेंड रहा है, ठीक है, 20 से 21 में, बिकॉज आईटी लेवल में अच्छा बिजनेस मिला है कोरोना पीरियड में। बट अगर बिफोर दैट अगर आप देखोगे 2019-20 में ये काफी साइडवेज में था, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा हलचल नहीं था, काफी ज्यादा फ्लैट था। बट ये लास्ट 1 साल में इसका खेल कुछ और ही रहा है। बट इसको अगर मैं मंथली से वीकली कर दूं, ठीक है, तो ये एक एक वीकली निकल गया। तो इस वीकली बेसिस में भी आप क्या देख सकते हो, आप पूरा 6 मंथ्स का डेटा ट्रैक कर सकते हो यहाँ पर। ये सब एक एक कैंडल क्या हो जाएगा, एक एक हफ्ता का कैंडल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर एक एक कैंडल ऐसे चेक करोगे ना, हर हफ्ता का कैंडल यहाँ पर आ जाएगा, तो एटलीस्ट आप 1 ईयर का कैंडल का पैटर्न तो देख सकते हो ना। ये देखो सर, जस्ट लुक एट हियर कि कितना बार वो एक ट्रेंड बना के चला है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। बट ये जो प्राइस ट्रेंड है ना, हर जगह में जाके ना एक बार वो रुक जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अचानक से उठ गया, एक ना पैटर्न बन के उठा है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसंट्रेट किया है, फिर यहाँ पर फिर मूवमेंट मिला है, मतलब इसको बोलते हैं ब्रेकआउट, समझाया था आप लोगों को लास्ट वीक। फिर काफी दिन तक साइडवेज चलता है, ठीक है, उसके बाद फिर से मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर चलता है। ये यहाँ पर कितना दिन रहा है देखो एक बार, ये हफ्ता मतलब 1 वीक के अंदर कितना कैंडल आएगा, एक हफ्ता का कैंडल मतलब मंथ में कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, इसके अंदर 12 कैंडल है, मतलब ये पूरा जोन में, ठीक है, इस पूरा जोन में ये साइडवेज रहा है, ठीक है, उतना ज्यादा
ट्रेंड मतलब ब्रेकआउट नहीं मिला उसको, बट उसके बाद फिर से वो थोड़ा डाउन भी गया है, उसके बाद फिर से उसको ब्रेकआउट मिला है। मतलब धीरे धीरे अपना जोन को वो छोड़ रहा है, एक जोन से दूसरा जोन, दूसरा जोन से तीसरा जोन, ठीक है। ये हर स्टॉक का अपना है। और एक चीज क्या है ना, हर स्टॉक कुछ बोलता है, हर ट्रेंड कुछ बोलता है। सर क्या बोलता है? सर इन्फोसिस का बिजनेस बोलता है, नॉट जस्ट इन्फोसिस। आप कोई भी और बिजनेस उठा लो, आप टीसीएस उठा लो, आप और भी जो भी कंपनीज आपके मुंह में आ रहे हैं आप वो वाला कंपनी उठा लो, हर ट्रेंड कुछ ना कुछ कहता है। अब ये ना लाइन, ये कैंडल्स बात करता है हमसे। अब जिस दिन ये बात हमसे समझ में आ जाए ना, इनका कहना, इसका ट्रेंड, इसका पैटर्न, उस दिन आप समझ जाना कि वो दिन चालू हो गया है जिसका आपको इंतजार है। वही जो अनिमेश के भाषा में मिलीनियर बिलीनियर का बात, ठीक है। अनिमेश बात समझ रहा है रे बाबू? सो बेसिकली आपको 6 मंथ से लेके 1 ईयर का टाइम फ्रेम देखना चाहिए जब आप एक स्विंग ट्रेडिंग करते हो, मतलब वीकली या मंथली। ऑन द अदर हैंड एज ए स्कैल्पर, सीजन डे ट्रेडर, ये डे ट्रेडर होते हैं, टिपिकली यूजेस 1 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेड करना पसंद करते हैं ये लोग। काफी सीजन होना चाहिए आपको, तभी आप स्कैल्पर बन पाओगे। मैं स्टार्टिंग में कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, कम से कम आप इंट्राडे सॉरी स्विंग ट्रेडिंग में मास्टरी बन जा, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन जाओ आप पहले। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप 60-70%, एटलीस्ट 70% आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो ना, तो उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि अगर 70% भी नहीं, अगर 50% केस में भी आप सही निकलते हो, फिर जाके आप धीरे धीरे स्कैल्पिंग ट्राई करो, फिर देखो आप वहां पर बन जाओगे। नाउ देयर इज अनदर पॉइंट, once you are comfortable with holding trades over a multiple days, ठीक है, graduate yourself to day trading. My guess is your transition from a positional trader to a day trader, आप पहले पोजिशनल ट्रेडर रहोगे, उसके बाद धीरे धीरे आप दिन का ट्रेडिंग करोगे। ये कुछ समय लगता है, नीडलेस टू से, फॉर अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन ट्रेडर जो रेगुलर बेसिस में करता है, इसमें काफी जल्दी भी वो पहुंच जाते हैं। रिमार्केबली थोड़ा, मतलब थोड़ा कम दिन में भी हो सकता है जो रेगुलर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल उठता है लुक बैक पीरियड का, कि आपको कितना दिन का पुराना डेटा चेक करना चाहिए, ट्रेंड। लुक बैक पीरियड इज सिंपली द नंबर ऑफ कैंडल्स यू विश टू व्यू बिफोर टेकिंग ए ट्रेडिंग डिसीजंस। For instances, a look back period for 3 months means you are looking at today's candle in the backdrop of at least the recent 3 months data. आज का कैंडल देखते हैं बट उसके लिए लास्ट 3 मंथ का डेटा देख रहे हैं। By doing this, you will develop a perspective on today's price action with reference to last 3 months price action. For swing trading opportunities, what is the ideal look back period? From my experience, I would suggest that a swing trader would look for at least 6 months to 1 year, like was a scalper of looking at least 5 days data. जो स्कैल्पर होते हैं ना, जो मिनट मिनट का ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए कम से कम 5 दिन का डेटा देखना चाहिए। मतलब ये मार्केट प्रैक्टिस है कि वो 5 दिन का ट्रेंड देख के मार्केट में अपना स्कैल्पिंग कर लेते हैं। स्कैल्पर जो करते हैं ना, मिनट मिनट में 2 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में ट्रेड पोजीशन लेना। Similarly, while plotting the SR support and resistance level, you should increase the look back period to at least 2 years. आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हो ना, तो आपको कम से कम 2 साल का लुक बैक करना चाहिए। अब देखते हैं सर ये क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे। देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। अच्छा चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूं यहाँ पर, से फॉर एग्जांपल चलो एक 3 घंटे का लेते हैं, ठीक है। ये एक कैंडल जो है 3 आवर्स का कैंडल है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। बट अगर मैं आपको 2 साल के हिसाब से बताऊं कि आप 2 साल का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कोई मुझे बता सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? हेलो, क्या मुझे बता सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस? बोलो মানে सर बोलो। সাপোর্ট রেজিস্ট্যান্স মানে ওইখানে গিয়ে এই স্টকটা ওই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারে, মানে ওর থেকে আর নিচে নাও নামতে পারে, এটা অনুমান করা হচ্ছে। यस यस यू आर राइट तुम बाबू, आपने एकदम सही पकड़ा। हॉरिजॉन्टल रेक यूज करते हैं। सपोज हम एक यहाँ पर, ये काफी बड़ा हो गया इसका ट्रेंड ना, मतलब ये इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये क्योंकि इतना ज्यादा स्टीप मूवमेंट रहा है, ये 1 मंथ का कैंडल है, इसीलिए लास्ट कुछ मंथ में इन्फोसिस डे बाय डे इंक्रीज ही किया है, ठीक है। आप यहाँ पर MACD से भी आप देख सकते हैं। अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं, जस्ट अ सेकेंड,
तो मुझे ऐसा ट्रेंड लाइन लेना चाहिए और इसको ऐसे ना साइड साइड में करना चाहिए। सपोर्ट मतलब नीचे आएगा, ठीक है, सपोर्ट मतलब नीचे आएगा। इसको ऐसे समझने से अच्छा है, एक सेकेंड रुकिए, 1 आवर नहीं, 1 आवर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक दिन का लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा समझने में इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ऐसे एक ट्रेंड लाइन लिया, अच्छा यहाँ पर अगर मैं आपको, ये 1 वीक का है, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में सितंबर अक्टूबर नवंबर में अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहोगे तो क्या रहेगा, क्या लगता है? ये वाला लाइन कम से कम 3 पोजीशन में कम से कम लगातार 3 बार अगर वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहा है तो काइंड ऑफ दैट। अगर मैं सॉफ्टवेयर से यूज करके दिखाऊं आपको, मेरे हिसाब से ये रह सकता है। ये वाला लाइन जो बना है ना, आप देखिए ये स्टॉक लगातार इसी पॉइंट में जाके वापस नीचे आ रहा है ना। और अगर इसको नीचे भी एक दूसरा लाइन ड्रॉ करें, फिर से एक बार मुझे यहाँ से लाइन लेना पड़ेगा, यहाँ से फिर से एक कलर चूज कर लेते हैं, येलो से करते हैं, ग्रीन से। अगर मैं ये वाला पॉइंट को चूज करता हूँ, ऑलमोस्ट दिस एरिया, मतलब क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ? हेलो, पेन से दिखा रहा हूँ आपको, देखो ये देखिए, हाँ हाँ ये हाँ। जो स्टॉक है लास्ट, यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स डेटा इसके अंदर है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का डेटा इसके अंदर है। जिस डेटा से आपको आप ध्यान से देखिए, ये पर्टिकुलर स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल इसका 1799, मतलब ऑलमोस्ट 1800 के आसपास जाके ये फिर से वापस आ रहा है बार बार, एक बार नहीं बार बार, 3 बार लगातार हुआ है। मतलब लास्ट 3 मंथ में इन्होंने रेजिस्टेंस बना के रखा इन्फोसिस में 1800, और लास्ट 3 मंथ में इसका सपोर्ट बना के रखा 1645। तो अगर आप डे ट्रेडर हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल है कि आप ये फीलिंग मतलब आराम से जनरेट कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको वापस इसी लेवल पे लेके जाएगा और फिर से नीचे लाएगा। तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग और इंट्राडे जैसे करना चाहते हो, आप ऐसा एक फीलिंग जरूर बना सकते हो, क्योंकि ऐसा पहले हुआ है, लुक बैक पीरियड, ठीक है। अब आप किस तरह का ट्रेडर हो उस पर डिपेंड करता है। अगर मानो कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपका डेटा पॉइंट और ज्यादा चेक होना चाहिए। ये सब पहले भी बात कर चुका हम लोगों ने क्लासेस में डिटेल्स में, कि आप जितना लंबा ट्रेडर बनोगे आपका लुक बैक पीरियड भी उतना लंबा होगा, ठीक है। अब जितना लंबा ट्रेडर, अब देखो लंबा ट्रेडर तो इन्वेस्टमेंट जैसा हो जाता है ना कई बार, इसीलिए मैं जब भी 1 वीक ले रहा हूं, आप देखो यहाँ पर ट्रेंड जो है, ये इसका ट्रेंड अभी अलग हो गया, अभी ये इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस में यहाँ पर लगा था, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा ट्रेंड आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख लो कि आप कैसे ट्रेडिंग करोगे, और आप देखो कि लास्ट 1 वीक में क्या है। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ पर सामने आता है, जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक साइडवेज में होता है ना, ट्रेड में मजा आता है। कोई ऐसा स्टॉक बताओगे मुझे जो लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल में रहा है? 1 मिनट, मेरे दिमाग में एक चल रहा है आईटीसी। अगर आपके पास और कोई स्टॉक है तो बताओ मुझे, मेरे दिमाग में आईटीसी चला। हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ओके, एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदू यूनिलीवर, ठीक है, चलिए हिंदू यूनिलीवर का चार्ट लास्ट 1 ईयर का, अच्छा मैं 1 मंथ चार्ट ओपन करता हूँ। नहीं, ये भी लास्ट 1 ईयर में कुछ खराब नहीं रहा है इसका भी। मतलब आपको ऐसा स्टॉक आप ढूंढो ना, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अगर और कम कर दूं, 1 वीक कर देता हूँ, हाँ 1 वीक का करने से ये सब एक वीक का कैंडल्स बना है। आप देखो
यहाँ पर आपको और मजा आएगा ट्रेडिंग में, है ना। ट्रेडर के लिए ये सब स्टॉक ना एकदम मजा देने वाला स्टॉक होता है, क्योंकि टारगेट बार बार अचीव होता है इनका, बार बार टारगेट अचीव होता है। यू कैन सी इट हियर इजीली। अगर आप लास्ट 2021 का ही आप देख लो, आप 2021 का ही डेटा देख लो, ठीक है, 2021 का ही आप देखो, ये देखो एक ही लेवल के अंदर काफी दिनों तक सिमिलर लेवल पे अप एंड डाउन चला इसका। बस हाँ रिसेंटली थोड़ा सा ब्रेकआउट मोमेंट में रहा है। इसके पीछे भी रीजन होता है, इसीलिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कब वो अपना लेवल छोड़ के निकल जाएगा, कब अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल छोड़ के निकलेगा, उसके लिए आपका फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको फंडामेंटल का भी नॉलेज मिल जाए ना, तो आप किस स्टॉक में लॉन्ग टर्म जाना है, किस स्टॉक में शॉर्ट टर्म लेना है, आपको उसका आइडिया क्लियर हो जाता है ना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर रिसेंटली क्यों इंक्रीज किया है, ऑब्वियसली मार्केट ओपन हो जाना, ठीक है, इन लोगों का बिजनेस लेवल में और इंक्रीज हो जाना, ये कुछ हेल्प किया है। बट हाँ कोरोना पीरियड में थोड़ा मुश्किल था इनका, बट उसके बाद धीरे धीरे ये फिर से अपने आप को बनाया, बहुत ही हाई कैपिटल कंपनी है ना, लार्ज कैप कंपनी है, तो ये अपने आप को कवर कर ही लेता है। आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। हेलो, कि लुक ডেলি बैक ট্রেডারদের पीरियड। ক্ষেত্রে একটা স্টক আমি দেখছিলাম। হ্যালো হ্যাঁ বলুন বলুন শুনছি। হ্যালো হ্যাঁ আমি হ্যাঁ, শুনতে ডেলি পাচ্ছি। ট্রেডারদের ক্ষেত্রে একটা স্টক, হ্যাঁ একটা স্টক আমি দেখছিলাম অ্যাঞ্জেল ওয়ান, বেশ লম্বা উঠছে নামছে। অ্যাঞ্জেল ওয়ান, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, एंजल वन एक्चुअली एंजल অ্যাঞ্জেল ब्रोकिंग, অ্যাঞ্জেল ওয়ান, एंजल ब्रोकिंग হ্যাঁ এটা, অ্যাঞ্জেল ব্রোকিং, एंजल ब्रोकिंग, হ্যাঁ হ্যাঁ एंजल ब्रोकिंग এর নাম চেঞ্জ করে দিয়ে ওরা এঞ্জেল ওয়ান রেখেছে। তো एंजल দেখছিলাম एंजल একটা লম্বা বেশ উঠছে আবার নামছে, উঠছে আবার নামছে। কেউ কিছু বলছে মনে হলো এরকম। वो मतलब इसके लिए अच्छा रहेगा, एक हाँ साल बोल, बाद का, কি বল एक আর साल একবার का বল। देखिए, वो शो करने के लिए अच्छा रहेगा। हेलो, তোর আওয়াজটা কেটে যাচ্ছে বিক্রান্ত, আরেকবার বল। पीसी ज्वेलर सर, पीसी ज्वेलर, পিসি ज्वेलर। শুনতে পাচ্ছি না আমি কথাটা, তোর মানে কথাটা ভেসে যাচ্ছে। क्या बोल रहा है बोलना विक्रांत। तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का। पीसी ज्वेलर सर। पीसी पीसी ज्वेलर्स। हाँ सर, एक साल के लिए वो सही है। अच्छा एक साल के लिए वो सही है, मतलब बार बार एक ही जगह में रहा है। हाँ ये एंजल ट्रेडिंग में रिसेंटली, एंजल ट्रेडर तो एंजल ब्रोकिंग तो इसी साल में एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट लिस्टेड हुआ है, इसी साल आया है एंजल एंजल ब्रोकिंग। तो अगर आप एंजल ब्रोकिंग का भी डेटा को चेक करते हो, अगर मैं इसका एक दिन का डेटा है ये सारा, ठीक है, वन डे ट्रेडिंग है, मतलब एक एक दिन का कैंडल है, इसमें आप ऐसे रिसेंटली साइडवेज मूवमेंट देख रहे हो। अच्छा जैसे मुझे ये बताया पीसी ज्वेलर्स, पीसी ज्वेलर्स, ओके, पीसी ज्वेलर्स में इसका तो गजब का दिया है रे, ट्रेडिंग के लिए एकदम स्वर्ग जैसा है। हाँ बहुत गजब ट्रेडिंग है इसमें। इसमें जो ट्रेडिंग करेगा वो मजा लेगा, ये सब ट्रेडिंग स्टॉक है, एकदम सही है। ठीक है, 1 वीक का भी डेटा लेंगे तो भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बाप रे, ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी है एकदम। हाँ ट्रेडिंग के लिए एकदम अपॉर्चुनिटी है, सही सही बोला। मतलब जब मार्केट साइडवेज होता है ना किसी का, तब ट्रेडिंग में मजा, मतलब उसमें स्टॉक में हमें मूवमेंट नहीं चाहिए, वो मूवमेंट देगा तो मुश्किल हो जाएगा समझने में। ठीक है, मूवमेंट तब चाहिए ना जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं, ठीक है भाई, वो ब्रेकआउट कब देगा, कब छोड़ के निकलेगा, मजा आ जाएगा। लेकिन ट्रेडर क्या है ना, टारगेट बेसिस में चलते हैं, ठीक है, यहाँ बाई करेंगे यहाँ सेल कर देंगे, ठीक है, या फिर यहाँ पर सेल करेंगे यहाँ पर बाई करेंगे। ट्रेडर का कॉन्सेप्ट ऐसा चलता है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, ये देखिए फिर से इंगल्फिंग, ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे दोजी एक दोजी क्रिएट हुआ, ठीक है, या देखिए यहाँ पर हैमर, ठीक है, ये देखिए हैमर क्रिएट हुआ, फिर मार्केट देखिए मूवमेंट ले लिया, ठीक है, बुलिश हैमर, हैमर जैसे क्रिएट होता है ना, वो धक्का मार के मार्केट को ऊपर करता है। अगर कोई हैमर अगर थोड़ा आसमान में क्रिएट होता है, मतलब बियरिशनेस में क्रिएट होता है, तो मार्केट को नीचे कर देता है। ये देखिए, ये सब कैंडल का पहचान होने से आपको समझ में, ये देखिए फिर से ये भी एक तरह का बियरिश हैमर है, ठीक है, जैसे ही हैमर ऊपर में लगा मार्केट नीचे आ गया, ये लास्ट दिन हुआ इसका। पीसी ज्वेलर्स का क्लोजिंग है ये, यहाँ पर हैमर लगा और ये नीचे आ गया, ये बियरिश हैमर है। या फिर इसको आप अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट में भी देख सोच सकते हो, पेपर अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट बेसिकली उल्टा होता है।
बियरिश मूवमेंट में क्रिएट होता है अपर मूवमेंट में, और जैसे ही लगता है वो मार्केट को नीचे गिराते हैं। ये सब कैंडलस्टिक के फीचर्स के अंदर समझा गया था आप लोगों को, ईच एंड एवरी कैंडल्स में। तो जितना अच्छे से उसको फिर से रिवाइज करोगे आपको उतना मजा आने वाला है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, मतलब मार्केट है ना, लोग कहते रहते हैं कि मार्केट है, अपॉर्चुनिटी देता रहता है। यस, ऑलवेज नॉकिंग द डोर, ऑलवेज नॉकिंग योर डोर। बट इसके लिए अपॉर्चुनिटी तो है, देयर आर रफली अबाउट 6000 लिस्टेड स्टॉक्स इन बीएसई। तो आप क्या 6000 कंपनी का दरवाजा खटखटाओगे रोज? दिमाग खराब हो गया आपका? इट्स पॉसिबल रियली कि 6000 कंपनीज को एक एक करके चेक करना? और एनएसई में 2000 लिस्टेड कंपनीज है और बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, क्योंकि जितना आईपीओ आ रहा है आप देख पा रहे हो। डज इट मेक सेंस फॉर यू टू स्कैन फॉर अपॉर्चुनिटी अक्रॉस दिस थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स ऑन अ डेली बेसिस? किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू आइडेंटिफाई a set of stocks that you are comfortable trading। ये समय के साथ आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेके आपको मजा आएगा। उसमें 6000, 2000, 8000, 9000 कंपनी है कुल मिला के। अभी 8-9000 के बीच में आपको टाइम लगेगा कि कौन सा बेस्ट स्टॉक आपके सामने आ रहा है। बट स्टार्ट कैसे करें? चलिए, सेफ रास्ता ऑब्वियसली दिमाग में आप लोगों का चल रहा है निफ्टी 50। यस, निफ्टी 50, ठीक है। तो on a daily basis you can scan your opportunity universe to identify trading opportunities। There are some pointers to select stock to build your opportunity universe। तो अब क्या करना चाहिए आपको, आप देख लीजिए, ये पॉइंट बहुत वाइटल है आपके लिए। Ensure the stock has adequate liquidity। आप वो स्टॉक चूज कीजिए जिसका लिक्विडिटी अच्छा है। कैसे पता चलेगा किसका लिक्विडिटी अच्छा है? One way to ensure adequate liquidity is to look at the bid ask spread। इसका भी क्लास हुआ था, bid and ask spread। ये क्या होता है ना, जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ये पर्टिकुलर इसका ना एक मार्केट डेप्थ होता है, इसमें मिलता है। ये बिड आस्क का एरिया दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, 20 डेप्थ ऑफ द मार्केट। जब मार्केट ऑन रहता है ना, इसका ये वाला एरिया में ना आपको सिंगल सेकेंड ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में यहाँ पर बीडिंग और यहाँ पर ऑफर, ठीक है, ये कितना ऑफर कर रहा है और कितना लोग बीड कर रहा है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। जिसका जितना ज्यादा होता है ना, वो स्टॉक में ट्रेडिंग करना सबसे अच्छा होता है, ठीक है। और ऐसा स्टॉक को लिक्विड स्टॉक भी बोलते हैं, मतलब लिक्विडिटी है उसके अंदर, लिक्विडिटी है मतलब बहुत ज्यादा लोग उसमें ट्रेडिंग करना चाहता है। तो अब ऐसा स्टॉक जरूर ढूंढिए जिस स्टॉक में लिक्विडिटी अच्छा है, ठीक है। जिसका लिक्विडिटी अच्छा नहीं, बीड आस्क स्प्रेड अच्छा नहीं, इसके ऊपर पूरा बीड आस्क का पूरा डिटेल्स क्लास है, ठीक है। जिसका बीड आस्क अच्छा नहीं होगा, ये तो मैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स में भी कराता हूँ बीड आस्क, ठीक है। तो बीड आस्क स्प्रेड जिसका अच्छा होगा वही स्टॉक आपको चूज करना चाहिए। द लेसर द स्प्रेड द मोर लिक्विड द स्टॉक, मतलब स्प्रेड जितना कम होगा उतना लिक्विड माना जाता है। इसके लिए आपको बीड आस्क का स्प्रेड का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। Alternatively, you can have minimum volume criteria। Minimum volume criteria, for example, you can consider only those stocks where volume per day is at least 5 lakh। जिसका वॉल्यूम कम से कम 5 लाख हो। वॉल्यूम मतलब कितना सारा लोग पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड ले रहा है, बाई सेलिंग दोनों कर रहा है। जिस पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम ज्यादा, वो स्टॉक आपको चूज करना चाहिए। तो वॉल्यूम बेस्ड स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल चूजिंग ट्रेडिंग। दूसरा बात, ठीक है। तीसरा, मेक श्योर द स्टॉक इज इन इक्विटी सेगमेंट, ठीक है। ये बात देख लीजिएगा जब भी आप स्टॉक में बाइंग सेलिंग करते हैं ना, वो इक्विटी सिलेक्ट है वो देख लीजिएगा, ठीक है। वो बाई सेल के टाइम पे आपको कंपनी दिखाते हैं इक्विटी या फिर एफएनओ, ठीक है। अगर कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी सेम प्लेटफॉर्म से होता है, तो अगर एफएनओ है तो उसका अलग है, हाँ, एफएनओ में मत कीजिएगा, इक्विटी में ही कीजिएगा। तो in the equity segment can be day traded। I agree, I discourage day trading for a new buy। obviously new buy जो है मतलब अगर आप न्यू कमर हो तो डे ट्रेडिंग को अभी बंद करके रखना, अभी नहीं बाद में करना। however in a situation where अब एक सवाल उठता है, where you initiated a positional trade and the target is achieved the same day। मतलब आपने 3 दिन का टारगेट लिया था, ठीक है, लेकिन अगर 1 डे में टारगेट फुल हो गया तो क्या करोगे? मतलब बात कुछ ऐसा, आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लिया था, से फॉर एग्जांपल आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड लिया था 1 डे ट्रेडिंग में, ठीक है। आपने सोचा था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक ही दिन में इसका स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है, करेंटली 2335, ठीक है, 2335 इसका करेंट स्टॉक प्राइस है। एक सेकेंड, आपने सोचा था
कि ये 2335 है, नेक्स्ट दिन आपका सोच है कि ये 2460 जाएगा, बट ये 2400 जाएगा, आपका मानना था कि 3 डेज लगेगा, बट अगर 1 डे में हिट हो जाए तो, कई बार ऐसे होता है ना टू मच बुलिशनेस में, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या 3 दिन तक वेट करना चाहिए कि 1 डे में ही आपका पोजीशन क्लोज कर देना चाहिए? बताइए। हेलो, 2335 में आपने मानी है बाई कर लिया, आपका टारगेट है 2400। हाँ बोलो। टारगेट हो गया उसके बाद छोड़ दो इसलिए। यस सर, टारगेट फुलफिल हो जाने से छोड़ के निकल जाइए, 3 दिन का टारगेट था बोल के चुपचाप बैठे मत रहिए, ठीक है? मतलब ये एक कॉन्सेप्ट है कि मैंने तो 3 दिन का सोचा है, नहीं 3 दिन का सोचने का कोई जरूरत नहीं है, 3 दिन बाद क्या होगा वो 3 दिन जाने, करंट टारगेट में ही आपको अपने आप को रखना चाहिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, पोजिशनल ट्रेड में बड़ा काम आता है। अच्छा, दिस इज अ बिट ट्रिकी बट मेक श्योर द स्टॉक इज नॉट ऑपरेटर ड्रिवन। मतलब ये समझना बहुत टफ होता है कि कोई कोई स्टॉक ना ऑपरेटर ड्रिवन, मतलब जिसका स्टॉक है वो कई बार उसमें ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ फिलहाल कुछ साल पहले, कुछ साल नहीं कुछ महीने पहले अदानी के कुछ स्टॉक में ऐसा देखा गया था, ठीक है? रुचि सोया में कई बार ऐसा देखा गया था। तो ऐसे केसेस में आपका ट्रेड फेलियर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट में उतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट ट्रेड फेल हो सकता है। रुचि सोया में देखा गया था, अदानी में देखा गया था। तो कोई स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, लोग उसको देख के ना चौंक जाते हैं, अरे बाप रे ये स्टॉक तो क्या 10,000 से 20,000 में आ गया, इस तरह का सोचते हैं, ठीक है? बट ज्यादा ना, जब अगर कैंडल बहुत बड़ा बन रहा है ना, ऐसा कैंडल अवॉइड कीजिए। बहुत छोटा कैंडल और बहुत बड़ा कैंडल हमेशा अवॉइड करना चाहिए, वो ट्रेड ट्रैप होता है, ये समझा गया आप लोगों के पहले ही। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, जो ऑपरेटर ड्रिवन होगा वो स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो क्वांटिफाइबल मेथड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक, कि कौन सा स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन है इसको समझने का कोई तरीका नहीं है, ये बस आपको समय के साथ समझ में आएगा। एक्सपीरियंस ही आपको ये बताएगा कि किस स्टॉक में ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं और कौन सा स्टॉक ऑपरेटर ड्रिवन नहीं होता है, मार्केट ड्रिवन होते हैं। आपको बात समझ में आया? ऑपरेटर ड्रिवन एंड मार्केट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट। रोशनी का आवाज मेरे को एकदम नहीं मिल रहा है आज। रोशनी आचिस बुझते पाচ্ছিস? है दादा। अच्छा, अनिमेश गायब हो गया क्या? अनिमेश का आवाज नहीं है। नहीं सर, कैसे गायब हो जाए, लास्ट क्लास बोल रहे हैं आप। अच्छा देख, समझ में आया ना ऑपरेटर ड्रिवन और मार्केट ड्रिवन का कॉन्सेप्ट? हाँ सर, हाँ सर। सुमी तेरा आवाज पाচ্ছি ना। ओके, इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड स्टॉक दैट कंप्लाई विद द अबव पॉइंट्स, मतलब जितना सारा पॉइंट्स में मैंने अभी बात किया, अगर सारा पॉइंट मैच करता है, आई वुड एडवाइज यू टू सिंपली स्टिक टू द निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। बस सेंसेक्स का जो है ना वो 30 स्टॉक का बना होता है। सेंसेक्स इज बिल्ड बाय बीएसई, ओके? सेंसेक्स बीएसई का है, जो S&P बिल्ड करते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर जो यही सेम कंपनी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी इंडेक्स को बनाते हैं, S&P, ओके? और निफ्टी 50 अपना इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलता है इसका, CNX बनाते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोस्ट प्रोबेबली आपका CDSL या कोई है जो निफ्टी के साथ मिल के काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ। सर तो इसको वो एक बार है रिपीट कीजिए तो नहीं समझ में आ रहा है। कौन सा? ये वाला निफ्टी को मतलब गवर्नमेंट पूरा है, ये क्या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है पूरा निफ्टी? अरे निफ्टी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर में चलता है ना, मतलब BSE प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट में चलता है, बट NSE इज नॉट प्राइवेटाइज कॉन्सेप्ट। बीएसई प्राइवेट है? प्राइवेट है तो लेकिन उसमें डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है? मतलब सर ये बीएसई गवर्नमेंट, हो गया प्राइवेट और बीएसई हो गया प्राइवेट और एनएसई हो गया गवर्नमेंट। एक्चुअली BSE पहले प्राइवेट सिस्टम में ही चलता था, अभी भी BSE का स्टेक जो है वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है? यहाँ पर मुझे इसका स्टेक नहीं दिख रहा है कि किसका कितना स्टेक है, ठीक है? आप लोग एक काम करना, हेलो, आप लोग एक बोले काम ना, करना, हेलो, हेलो बोले ना। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ, मेरे साथ बात कर रहे हैं या किसी और के साथ? हेलो, नहीं आपसे बात कर रहे हैं, बोले ना। हाँ बोल। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम लोग एक काम करना, BSE के साइड में जाके इसका कौन कौन कितना स्टेक होल्डर है इसका थोड़ा डिटेल्स ले लेना। एक्चुअली BSE पहले बना था प्राइवेट सिस्टम पे, ठीक है?
उसके बाद इसका गवर्नमेंट कंट्रोलिंग तो अभी पूरा हो गया, ठीक है, लेकिन एनएससी को स्पेसिफिकली बनाया गया उसी लिए ताकि उसमें गवर्नमेंट का काफी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट रहे, ठीक है। तो ये बीएससी एनएससी का स्टेक को लेके मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है, नहीं तो अभी इसका स्टेक को लेके अलग ही डिस्कशन हो जाएगा। अभी इसको मैं थोड़ा सा स्किप करता हूँ, हाँ, कि किसका कितना स्टेक है वो डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप गूगल करोगे कि किसका कितना परसेंटेज स्टेक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ बोल, सुन रहा हूँ मैं। টিকার ট্যাব খোলো, ওখানেই তো দেখিয়ে দেবে। টিকার ট্যাবে কোথায় কি পাওয়া যাবে? টিকার ট্যাব होल्डिंग्स, হোল্ডিং, হ্যাঁ হোল্ডিং হোল্ডিং। म्यूचुअल फंड होल्डिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 9.9, रिटेल अदर डोमेस्टिक 1.09, म्यूचुअल फंड 1.08। পুরো ডিটেলস দিচ্ছে না কিন্তু, তাহলে মনে হয় বুঝলি? শো করছে না, নতুন কোম্পানি তো পুরো ডিটেলস দিচ্ছে না, ঠিক আছে, আমি পরে দেখে বলে দেবো কার কত হোল্ডিং আছে বিএসসি তে, এক্ষুনি আমার মনে পড়ছে না, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा है किसका कितना होल्डिंग है, बट आप लोगों को डिटेल्स दे दूंगा, डिटेल्स देके वो आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। देखो अच्छा, तो सवाल उठता है कि आपको ट्रेडिंग किस पे लेना चाहिए, निफ्टी 50 या सेंसेक्स 30 में। स्टार्टिंग तो इसी से करना चाहिए और यही सब स्टॉक आपको काफी लिक्विड भी मिलेगा जिसमें ट्रेड भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो कीपिंग निफ्टी 50 एज योर अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स इज प्रोबेबली अ गुड आइडिया फॉर बोथ स्विंग ट्रेडर एंड स्कैल्पर। सीरियसली आप एज ए स्विंग ट्रेडर एज ए स्कैल्पर दोनों केस में कर सकते हो। चलो अभी स्काउट चलते हैं, हाँ। लेट अस नाउ प्रोसीड to understand how one should go about selecting stocks for trading. In other words, we will try and identify a process employing which can scan for trading opportunities. The process is mainly suited for a swing trader. We have now set 4 important aspects. अगर आप एक swing trader बनना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? कोई भी सॉफ्टवेयर पहले ले लो, ठीक है। टाइम फ्रेम एंड ऑफ द डे, ठीक है। स्विंग ट्रेडर के लिए एंड ऑफ द डेटा जो है वो ईओडी जो बहुत काम आता है, ठीक है, मतलब वीकली डेटा बेसिकली, एंड ऑफ द डे मतलब सॉरी एवरी डे का डेटा। अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्या है आपके लिए? निफ्टी 50 स्टॉक्स। आप 50 स्टॉक्स जो है उसके ऊपर काम करो। निफ्टी 50 में देख लो, एनएससी के साइड में जाके आपको मिल जाएगा कि निफ्टी 50 में कौन कौन है, ठीक है। आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि निफ्टी 50 में जो जो स्टॉक है वो सारा निफ्टी 50 का स्टॉक को आप नोट डाउन करो, ठीक है। फिर आप ट्रेड टाइप ढूंढो कि आप क्या करना है। पोजिशनल ट्रेडर विद एन ऑप्शन टू स्क्वायर ऑफ इंट्राडे प्रोवाइडेड द टारगेट हिट्स द सेम डे। अगर सेम डे में टारगेट हिट हो जाए तो पोजीशन छोड़ देना। और लुक बैक पीरियड क्या होना चाहिए आपका? 6 मंथ से 1 ईयर, इंक्रीज टू 2 इयर्स। जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पुट करते हो तब उसको 2 साल लुक बैक कर दो। इसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्यादा अच्छा अंदाजा मिलेगा। मतलब जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पुट करोगे ना तो 2 इयर्स टाइम फ्रेम देखो आप स्टॉक को। 2 साल टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने में किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज having fixed these important practical aspects, I will now proceed to share my methodology of scanning trading opportunities. इसको 2 हिस्सों में बांटा गया। चलो देखते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 को कहते हैं सर शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। कि आप पहले शॉर्ट लिस्ट कैसे करोगे? लुक एट द चार्ट ऑफ ऑल द स्टॉक्स विद इन माई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स, मतलब 50, ठीक है। While looking at the chart, my attention is only on the recent 3 or maximum 4 candles, ठीक है। मतलब जब भी हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें रिसेंट 3 और 4 मैक्सिमम कैंडल्स पे ध्यान जाता है सबका। तो while looking at recent 3 candles, I check if there is any recognizable candlesticks. आप लोगों को पता है कितना सारा कैंडल पढ़ के आए हो। अगर पैटर्न आपको मिल गया, मारुबोजू हो, इंगल्फिंग हो, अगर आपको पैटर्न मिल गया तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट में क्या होने वाला है। जैसे एक सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं आपको। ये कहाँ गया? निफ्टी। निफ्टी का रिसेंट जो केस बना, ठीक है, निफ्टी का जो रिसेंट खेल बना इसका सेकंड में चाहिए 1 डे का। 2 आवर्स। आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं 1 डे का ही चार्ट यूज करूं तो जस्ट लुक हियर,
अगर डे वाइज भी आप देखते हो तो यहाँ पर डे वाइज मार्केट मारुबोजू फॉर्म किया था, ये 3-4 दिन पुराना बात है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर से उठा था ऊपर, ठीक है, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया। बट जैसे ही मारुबोजू फॉर्म होता है ना, वो एक कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है मार्केट में कि वो कुछ तो होने वाला है, या तो मार्केट डाउन होगा या तो मार्केट अप होगा। मारुबोजू जब जब आता है ना, तब तब ऐसा ही कुछ कहानी लेके आता है। वो खुद सिंगल कैंडल स्टिक्स है, बट हमेशा कुछ ना कुछ करके ही जाता है मार्केट में, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड बना के रखेगा। आप जितना एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंगल मारुबोजू से ही आपको कैंडल का इतना सारा चीज समझ में आ रहा है। तो सारा कैंडल जब आप यूज करोगे तो आपको कितना समझ में आएगा। तो इसलिए मैं आपको जस्ट कहना चाहता हूँ कि रिकॉग्नाइजेबल कैंडल स्टिक्स पैटर्न बीइंग डेवलप्ड, ये हुआ है कि नहीं, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम है। Fourth pattern is that if I find an interesting pattern, I shortlist this stock for further investigation. अगर आपको बार बार इंटरेस्टिंग पैटर्न मिल रहा है ना, तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करके रखो एंड कंटिन्यू द स्काउटिंग प्रोसेस। आई ऑलवेज इंश्योर आई चेक ऑल द 50 चार्ट्स। सारा 50 चार्ट आपको देखना चाहिए, जिस 50 चार्ट में आप काम करोगे, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट अब इवैल्यूएशन कैसे करोगे। ये था शॉर्ट लिस्टिंग, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स को देखना है, ठीक है। जैसे रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स मिल गया, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन बढ़ाओगे स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे मास्टरी हो जाएगा आपका। फिर आता है इवैल्यूएशन प्रोसेस। एट दिस स्टेज आई एम यूजुअली लेफ्ट विथ 4-5 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स आउट ऑफ 50 स्टॉक्स इन माय अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स। 50 स्टॉक आपके पास था, उसमें से आप 4-5 को ही शॉर्टलिस्टेड किए। कैसे? वही सबका अलग अलग कैंडलस्टिक्स वगैरह देख के, which exhibit a recognizable candlesticks pattern। जहां पर मुझे अच्छा कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिल जाता है, मैं वैसा स्टॉक को चूज करूंगा। तो 50 में से कितना मिला आपको? 4 या 5। आपको समझ में आ रहा है? ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता, आपको लगातार मेहनत करके समझना पड़ेगा। तो निफ्टी 50 इज बेस्ट टू स्टार्ट। I then proceed to evaluate these 4-5 charts in details. Typically, I spend at least 15 to 20 minutes on each chart. यही करना चाहिए। Here is what I do when looking at the shortlisted chart. अब ये shortlisted chart के साथ आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से देखो, बड़ा ही फाइनलाइजेशन चलेगा अभी। जो चार्ट आपको मिल गया ना 4-5 स्टॉक का, generally look at how strong the pattern is. I am specifically interested in checking if there is any need for me to be more flexible. हाँ, मोर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? आप लोगों को पता है ना, जब भी हम लोग ये टेक्निकल एनालिसिस पढ़ना चालू किए थे, तो उसमें 2-3 पॉइंट पढ़ा था। फर्स्ट, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, ये टेक्निकल का एक बहुत बड़ा बात है। दूसरा, ऑलवेज क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल, मतलब ऑलवेज आप क्वांटिफाई करते रहो और वेरीफाई करते रहो, फ्लेक्सिबल रहो, ठीक है। ऑलवेज फ्लेक्सिबल विद द पैटर्न, मतलब ऐसा नहीं कि मारुबोजू में क्या होता है ना, जैसे मारुबोजू बार बार याद आ रहा है मुझे, मारुबोजू का कैंडल नहीं होता, लेकिन अगर छोटा मोटा कैंडल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मारुबोजू नहीं है। तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। दोजी का क्या होता है ना, बॉडी नहीं होता, लेकिन कई बार अगर दोजी का छोटा सा बॉडी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोजी नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। इंगल्फिंग का नॉर्मल क्या होता है कि एक बड़ा कैंडल होता है जो एक दूसरा कैंडल को इंगल्फ कर लेता है, तो कोई बोलते कि नहीं, इसका जो शैडो है वो बहुत बाहर है। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी खुद के अंदर भी रहना चाहिए ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आप मेंटेन करें, ठीक है। ओके, तो नीड बी मोर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एकदम कॉपी बुक हर चीज नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बुलिश मारुबोजू हैज अ शैडो, आई इवैल्यूएट द लेंथ ऑफ द शैडो विद रेफरेंस टू द रेंज, ठीक है। कितना लेंथ है उस शैडो का, शैडो मतलब कैंडल्स का जो वीक होता है ना, उसको वीक भी बोलते हैं, कि कितना बड़ा शैडो है। अगर बहुत बड़ा है तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि उसका क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस का जो मतलब डिटेल्स है वो काफी इधर उधर हो जा रहा है, जिसको आपको समझा गया था मारुबोजू के डिटेल्स में, नॉट जस्ट मारुबोजू, हर एक के डिटेल्स में। थर्ड पॉइंट में क्या आता है, आफ्टर दिस आई लुक एट द प्रायर ट्रेंड। इसके बाद आपको प्रायर ट्रेंड देखना चाहिए फॉर ऑल बुलिश पैटर्न्स। अगर आप बुलिश पैटर्न फॉलो करते हो तो प्रायर ट्रेंड शुड बी डाउन ट्रेंड। अगर आपको बुलिश पैटर्न चाहिए, मतलब अगर मार्केट हाई जाएगा तो उसका पहले वाला पैटर्न क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। चलो, इससे मार्केट में बहुत दिखेगा आपको, मार्केट में इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको बहुत दिखता है। जब जब मार्केट बुलिश हुआ है, उसका पहला ट्रेंड ना डाउन ट्रेंड रहा है। आप शॉर्ट टर्म में ही देख लो, ये देखो, ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, ये देखो अप ट्रेंड। ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है, ये देखो अप ट्रेंड। ये ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड है तो अप ट्रेंड आएगा, है ना, अप ट्रेंड आएगा। ये हुआ ही है सर, हर बार हुआ है।
लेकिन हाँ कहीं बार थोड़ा कम, कहीं बार थोड़ा ज्यादा, वो चलता है मार्केट में, ऐसा तो चलता रहता है। तो ये प्रायर ट्रेंड आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये प्रायर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट पहले भी बोला, फिर से रिकॉल कर गया आपको। For all bullish patterns, the prior trend should be downtrend, and for all bearish patterns, the prior trend should be uptrend. I do pay a lot of attention to prior trends. Prior trend बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कैसा हुआ था, मतलब बुलिश के लिए पहले वाला डाउन होना चाहिए, बेरिश के लिए पहले वाला अप होना चाहिए। At this stage, if everything looks good, I have identified a recognizable pattern with well-defined prior trend. I proceed to inspect the chart further. अगर मुझे कैंडल्स मिल गया, ठीक है, रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न मिल गया, प्रायर ट्रेंड मिल गया, अब क्या करना है, ट्रेडिंग के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ना है साथियों, समझ रहे हैं ना, अब आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट, आफ्टर दिस आई लुक एट द वॉल्यूम्स। जैसे पैटर्न समझ में आ गया, ट्रेंड समझ में आ गया, फिर वॉल्यूम चेक करो। अगर देखते हो कि वॉल्यूम शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू और मोर देन द 10 डे एवरेज वॉल्यूम, अगर लास्ट 10 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम रहा है, अगर उसके समान का वॉल्यूम आपको मतलब बाइंग सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम अच्छा है। कम से कम 10 दिन का एवरेज से ज्यादा या इक्वल होना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड सेटअप कर लेना चाहिए। Provided both the candlesticks patterns and volume confirm, then proceed to check the existence of the support. उसके बाद आपको सपोर्ट, लॉन्ग ट्रेड के लिए सपोर्ट, एंड अगर शॉर्ट ट्रेड लेते हो तो रेजिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट में रेजिस्टेंस काम आता है, लॉन्ग में सपोर्ट काम आता है। ठीक है, कि मार्केट गिरेगा तो कितना गिरेगा, और मार्केट आगे बढ़ेगा तो कितना रेजिस्टेंस है उसका। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग में रेजिस्टेंस काम आएगा, लॉन्ग में, लॉन्ग बाई में आपको सपोर्ट काम में करेगा। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, 5th पॉइंट में लेना चाहिए। The support resistance level should coincide as much as possible with the stop loss of the trade. मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है ना, वो स्टॉप लॉस के आसपास में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कोइंसाइड करना चाहिए। अगर करता है और साथ में अगर कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी मिल जाता है, इसका मतलब आपका ट्रेड गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। ये चीज मैंने पहले भी आप लोगों को सिखा के रखा। If the support and resistance level is more than 4% स्टॉप लॉस से, ठीक है, अवे फ्रॉम द स्टॉप लॉस, तो आपको चार्ट इवेलुएट करना बंद कर देना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट जो है ना, वो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल से 4% अप डाउन इधर उधर हो रहा है, तो आप चार्ट को इवेलुएट करना बंद करो और नेक्स्ट चार्ट में मूव ऑन करो। मतलब जो 4-5 स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखा, उसके बाद लुक फॉर डाउ पैटर्न। उसके बाद आपको 6th पॉइंट में डाउ पैटर्न देखना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर डबल एंड ट्रिपल टॉप, जो हम लोग हाल फिलहाल में ही क्लास में किए। डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फ्लैग फॉर्मेशंस, ये सब, या रेंज ब्रेकआउट, ये भी आपको देखना चाहिए जो डाउ के हिसाब से होता है। नीडलेस टू से, आई ऑल्सो एस्टेब्लिश प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रेंड, जो भी आपको डाउ बताते हैं। इफ सारा का सारा 1 to 5 सब सेटिस्फैक्टरी हो जाए, फिर आपके सामने आता है RRR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले कितना आपको मिल सकता है। लास्ट दिन समझाया था ना, RRR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि अगर आप 1 टका इन्वेस्ट करके क्या आपको 1 टका ही रिटर्न में मिलेगा, ऐसा इन्वेस्टमेंट काफी महंगा हो सकता है। ठीक है, 1.5 इज बेस्ट, तो मिनिमम RRR शुड बी 1.5। ये हमारा रिसेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा था, RRR। एंड इसके बाद आता है MACD। एट लास्ट लुक एट द MACD एंड RSI। MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, you already know about MACD in details। and RSI क्या होता है, relative strength index indicators to get a perspective, इसका भी पूरा डिटेल्स चर्चा होके रखा है। if they confirm and if I have spare cash, ज्यादा कैश है तो ट्रेड साइज बढ़ा दो, अगर कैश कम है जितना सोचा था उतना ही करो। मतलब अगर ज्यादा कैश है तो फिर 500 को 1000 कर सकते हो, या 500 को 700 कर सकते हो। अगर कैश कम है तो फिर 500 में टिके रहो। ठीक है, बस अगर सब कुछ कंफर्म करता है तो एक्स्ट्रा, अगर सब कुछ कंफर्म नहीं करता, सिर्फ कैंडल के हिसाब से चलना है, तो एक्स्ट्रा नहीं करना है। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं डालना है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आ रहा है? तो यूजुअली आउट ऑफ द 4-5 शॉर्टलिस्टेड स्टॉक, एटलीस्ट एट द मोस्ट 1 or 2 में क्वालिफाई फॉर ट्रेड। 4-5 में से भी 1-2 आपके लिए क्वालिफाई करेगा। देयर आर डेज, ऐसा भी दिन आपको मिलेगा जहां नो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, डिक्लाइनिंग नॉट टू ट्रेड इटसेल्फ इज अ बिग ट्रेडिंग डिसीजंस। कभी कभी ट्रेड ना करना भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ठीक है, डू रिमेंबर दिस इज अ फेयरली स्ट्रिगनेंट चेकलिस्ट। इफ a stock is conforming to the checklist, my conviction to trade is very high.
I have mentioned this many times in this module. I will mention this for one last time. Once you place a trade, do nothing till either your target is achieved. टारगेट जो है अगर हिट करता भी है ना भी करता है, चुपचाप अपने बातों पे अड़े रहो, ठीक है। जो सोचा है होने दो। अगर 80% टाइम हाँ होता है मतलब आप अच्छा ट्रेडर बनते हो, 20% फेलियर हो सकता है, लेकिन अड़े रहो। समझ में आ रहा है? हेलो, अपने कन्विक्शन में अड़े रहो। समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। ओके सर, तो बस एक लास्ट पॉइंट है सर स्काल्पर का, कि स्काल्पर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। फॉर ए सीजन स्विंग ट्रेडर, अगर आप एक बार अच्छा स्विंग ट्रेडर बन जाते हो, स्काल्पिंग इज अनदर ऑप्शन। स्काल्पिंग इज अ टेक्निक। अभी देखो छोटा मोटा ट्राई कर सकते हो अभी, बट फिर भी मैं बार बार बोलूंगा कि पहले ना अच्छा स्विंग ट्रेडर बन जाओ, फिर स्काल्पर बनना। Scalping is a technique where the trader initiate a fairly large trade with an intention of holding the trade for a few minutes. कुछ मिनट होल्ड करना है फिर छोड़ देना है। टिपिकल एग्जांपल ऑफ ट्रेड डन बाय स्काल्पर कुछ ऐसा। इसका दो लेग होता है, एक फर्स्ट लेग और सेकंड लेग। ऑब्वियसली हर केस में दो लेग ही आता है ना। फर्स्ट लेग अगर माने कि आप 10-15 में स्टार्ट किए हो, ठीक है, इन्फोसिस का स्टॉक लिए हो, पता नहीं है तो इन्फोसिस यहाँ पर भी दे दिया, हम बात कर रहे थे। ओके, स्टॉक इन्फोसिस, ठीक है, 10-15 में, 10-25 में। बट ये जो डेटा है ये इन्फोसिस का पुराना डेटा है। उस टाइम पे इन्फोसिस 3980 चल रहा था। सर ये क्या बात हो गया, इन्फोसिस तो अभी तो ऑल टाइम हाई की तरफ दिख रहा है। स्टॉक स्प्लिट हुआ है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है, बोनस इशू किया था, स्टॉक को स्प्लिट कर दिया था, तोड़ दिया था रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। मेरे को पता है, याद है, क्योंकि काफी दिनों से इन्फोसिस का इन्वेस्टर हूं ना, इसीलिए। अच्छा आगे देखो, तो 10-15, 10-25 इन्फोसिस लिए थे और यहाँ पर छोड़ दिए, तो एक्शन यहाँ पर क्या करोगे, 3980 में सेल कर दो और 3976 में बाई कर लो। मतलब पहले सेल बाद में बाई, मतलब शॉर्ट सेलिंग चल रहा है। तो कितना प्रॉफिट कर लिया आपने, 3980 से सेल करके 3976 में बाई करना, और अगर 1000 शेयर आपने किया है ऐसा, तो बेसिकली आपने प्रॉफिट कर लिया 2653। डू नोट, इतना प्रॉफिट के ऊपर आपका जो ब्रोकर है वो ब्रोकरेज चार्जेस काटेगा, ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस काटेगा। तो अगर डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनीज है लाइक पेटीएम, जीरोधा, ठीक है, या फिर अपस्टॉक्स, इस तरह का है, तो चार्जेस थोड़ा कम है। बाकी कंपनीज का थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, वो आप देख लेना किस कंपनी के थ्रू से आप कर रहे हो, कौन सा ब्रोकर है आपका। नाउ देयर इज अ पॉइंट, स्काल्पर इज a highly focused trader with a sharp sense of price. He utilizes highly priced charts such as 1 minute, 5 minute time frame to make his trading decisions. Successful scalper execute many such trades within a day. His objective is simple: large quantity trade with an intention to hold for a few minutes. ठीक है, अगर आप स्काल्पर बनना चाहते हो तो आपके लिए भी कुछ गाइडलाइंस है, तो प्लीज गाइडलाइन सुन लो, ठीक है, उसके बाद काम कीजिएगा। Do remember the checklist we have mentioned, but do not expect all the checklist items to comply as the trade duration is very low. देखो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो ना, तो आपके पास मैचिंग लिस्ट बहुत कुछ है, चेकलिस्ट में आप बहुत सारा चीज पॉइंट आउट कर सकते हो। बट एज ए स्काल्पर 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट में सारा का सारा पॉइंट फुलफिल करे, ये पॉसिबल नहीं है। इफ आई वर टू हैंडपिक जस्ट 1 or 2 आइटम्स इन द चेकलिस्ट फॉर स्काल्पिंग, इट वुड बी कैंडलस्टिक्स, पैटर्न एंड वॉल्यूम। मतलब अगर आप स्काल्पर होते हो ना, तो आपके लिए कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ वजह दो चीज का, एक कैंडलस्टिक्स पैटर्न और दूसरा है वॉल्यूम। बस इसी के बेसिस पे स्काल्पर काम करते हैं। मतलब जो लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा में काम करते हैं ना, इनके लिए सिर्फ कैंडलस्टिक्स और वॉल्यूम यही है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है ना, वो 1 भी नहीं होता। जो नॉर्मल के लिए 1.5 है, स्काल्पर के लिए 0.5 से 7.75 है। स्काल्पिंग शुड बी डन ओनली ऑन लिक्विड स्टॉक्स। यस, सिर्फ लिक्विड स्टॉक्स में ही करना चाहिए, तभी बार बार अपॉर्चुनिटी आएगा। Have an effective risk management system. Be really quick to book a loss. अगर लॉस भी क्विक मतलब बुक करना है ना, काफी क्विक होना पड़ेगा जरूरत पड़ने से। Keep a tab on the bid ask spread to see how the volumes are building. मतलब वॉल्यूम कैसे बन रहा है वो देखने के लिए आपको हमेशा आंख रखना पड़ेगा। Keep a tab on global markets. Point to be noted. Global market is a big thing. अगर ग्लोबल मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है ना, इंडियन मार्केट में भी होता है। स्पेशली स्टॉक मार्केट लाइक हैंग सेंग, मतलब हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बहुत काम करता है। इट इनवेरिएबली लीड्स टू सडन ड्रॉप इन लोकल मार्केट, ठीक है। और लो कॉस्ट ब्रोकर चूज कीजिए ताकि ब्रोकिंग में ज्यादा पैसा ना खर्चा हो। जैसे अगर आप लास्ट दिन को देखते हो। अच्छा, और एक बात,
यूज मार्जिन इफेक्टिवली, वो लोन मिलता है ना, मार्जिन ट्रेड करते हैं बहुत लोग, मार्जिन ट्रेड को इफेक्टिवली यूज करो, ज्यादा रिस्क मत लेना, डू नॉट ओवर लिवरेज, लिवरेज मतलब ज्यादा लोन मत ले लीजिएगा। हैव अ रिलायबल इंटरडे चार्टिंग सॉफ्टवेयर, अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा, फ्री में ब्रोकिंग कंपनीज का अच्छा है, ठीक है। इफ यू सेंस द डे इज गोइंग रॉन्ग, अगर कई बार आपको लगता है कि रॉन्ग ट्रेडिंग हो रहा है, स्टॉप ट्रेडिंग एंड मूव अवे फ्रॉम टर्मिनल, क्लोज करके निकल जाओ। स्कैल्पिंग इज अ डे ट्रेडिंग टेक्निक, रिक्वायर्स अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अ मशीन लाइक अप्रोच, आपको मशीन बनना पड़ेगा, इतना दिमाग चलना चाहिए। A successful scalper embraces volatility and is indifferent to market swings, ठीक है। इनका सोच अलग होता है, मार्केट स्विंग के साथ इनका कॉन्सेप्ट अलग लेवल में चलता है। तो अगर आपको स्काल्पर बनना है तो काफी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मार्केट में स्काल्पर बन सकते हो। जैसे लास्ट वीक फ्राइडे, लास्ट वीक नहीं कल का बात करें, सारा का सारा मार्केट देखिए, निक्केई, एसएससी, हांगकांग संघाई, सेंसेक्स, निफ्टी सब डाउन, हाँ, ये भी 2.91, ये भी 2.87, 2.67, 0.56, 2.53, पूरा ग्लोबल मार्केट डाउन गया था। इवन यूएस मार्केट पे भी नजर डाल सकते हो, यूएस में भी सारा का सारा मार्केट डाउन गया एक्सेप्ट विक्स, वीआईएक्स का। यूरोप में भी सारा मार्केट डाउन गया है, ठीक है। तो खोज खबर रखना, ठीक है, कि क्या चल रहा है ग्लोबली, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बाद ही आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। तो बेसिकली ये रहा फिनाले, ग्रैंड फिनाले, ठीक है, जहां पर आपको पूरा डिटेल समझाया गया, बट उसी को समझ आएगा जिनका बाकी सारा चैप्टर्स एकदम क्लियर कट पता है। और उसके साथ सॉफ्टवेयर जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स में जाओ, कैंडल को रीड करना सीखो, मार्केट में बस बैठे बैठे चेक करो ना भाई क्या हो रहा है। पहला 1 हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा छोटा सा 100 रुपया 1000 रुपया से काम करो, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेडिंग अमाउंट बढ़ाते रहना, बस इस तरह से चलेगा तो ट्रेडर बन ही जाओगे, अच्छा ट्रेडर। तो दैट्स इट, यही है, लंबा चर्चा था बट क्या क्लियर थैंक यू हुआ? वेरी मच। है दादा। ओके तरुण बाबू। अनिमेश बॉल बोझा गया बैपट्टा। हाँ समझ में तो आया, लेकिन सर अगला क्लास उसका रखिए ना, क्रिप्टो करेंसी का। अच्छा रखेंगे ना, मैं बोला ना, तू बोला है तो मैं क्रिप्टो का भी एक क्लास रखूंगा, ठीक है। अगर अगला नेक्स्ट वीक सप्ताह नहीं में होगा, रखिएगा तो ठीक है, कोई ठीक है, एक बार में खत्म हो जाएगा, फिर एक तो रिलैक्स भी मिलेगा कि खत्म हो गया एक बार में। अच्छा तो ठीक फिर है, मैं आपका कोशिश मैसेज करता हूँ, भेजिएगा, फिर देखेंगे नहीं दिखेंगे, किसी से छूट जाएगा। मैं पूरा कोशिश करता हूँ, मैं कंफर्म कर दूंगा इसके बीच में। नेक्स्ट वीक अगर मैं इक्विटी है क्रिप्टो का तू बोला है तो मैं क्रिप्टो का एक क्लास रख लूंगा। हाँ तो कर दीजिए ना, तो ठीक रहेगा। মিউচুয়াল हाँ, ফান্ডের উপরে কিছু ক্লাস হলে ভালো হয়। আরে বাপরে, এত টাইমই দিতে পারছি না, মিউচুয়াল ফান্ডের জন্য আমাকে কতজন বলে যাচ্ছে, দেখছি আমি চেষ্টা করছি। ক্রিপ্টোটা আমাকে ও বলেছে একটা ক্লাস লাগবে, আমি ক্রিপ্টো বলে দেবো অনিমেষকে, সবাইকেই বলে দেবো, শুধু অনিমেষকে কেন, कि ক্রিপ্টোর ব্যাপারটা কিভাবে কি আছে না আছে। ओके, तो बस अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में बस इतना कि अगर किसी को बाद में रिवाइज करना हो तो वो अलग बात, बट नॉर्मली जितना हम लोग पढ़े हैं ना उसको आप घर में गो थ्रू कीजिए, हर एक चैप्टर को देखिए, फिर जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर में तो प्रैक्टिकली बोला हुआ है, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि कॉपी पेन में, चार्टिंग सॉफ्टवेयर में बैठिए, डेली मार्केट में क्या हो रहा है देखिए, अपना 100 रुपया 500 रुपया 1000 रुपया जिसका जितना है, किसी का लाख भी कम पड़ जाए, मतलब लाख उसको कम लगे तो लाख भी लगा के बैठे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने एपिटाइट के हिसाब से चुपचाप बैठ जाइए, कुछ पैसा लगाइए और देखते रहिए कैंडल्स को क्या चल रहा है, और अपना प्रूफ कीजिए अपने आप को कि भाई शॉर्ट लग रहा है कि नहीं, फिर धीरे धीरे देखिएगा मिडिल हो जाएगा। फिर से क्रिकेट का बात मेरे को याद आ गया कि मतलब स्टार्टिंग में ना बॉल मिडिल नहीं होता, फिर धीरे धीरे खेलते खेलते वो मिडिल हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है, बस यही है। ओके विक्रांत बॉल समझ में आ गया? और सर सुनिए ना, हाँ बोल। नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट कीजिएगा ना, हमको एक बार इन्फॉर्म कीजिए ना कब से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, আমি বলে দেবো তোকে, ठीक ঠিক है আছে, ठीक ओके ठीक है। ठीक है, ओके फिर सब कोई प्रैक्टिस करो और ग्रुप में डिस्कशन बनाते रहो, ग्रुप तो आप लोगों के लिए खुला है, आप लोग भी एक्सपर्ट बन जाओ और अपना एनालिसिस देते रहो, सभी को बोल रहा हूँ, विक्रांत, तरुण बाबू, सुमित, रोशनी, सुमित तो है ही गुरु, अनिमेश भी बन जा, ठीक है, अपना दिमाग लगाओ और एनालिसिस देते रहो और खुद भी करते रहो। ओके ठीक है फिर।
ठीक है, लेकिन Good night, नेक्स्ट से sir. तो क्रिप्टो আমার का কাছে कोशिश कीजिएगा पूरा। কিছু হ্যাঁ, বই একদম। কি রেফার করতে পারবেন? বই Study বলতে material? স্টাডি মেটেরিয়ালস আমি যেটা প্রোভাইড করেছি এটা করলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। আমি আমি তো যে কিছু পাইনি, আমি তো শুধু ভিডিও পেয়েছি। এমনি পড়ার কিছু যদি দেন তো ভালো হয়। আচ্ছা আমি তাহলে টেक्निकल यूएस में रीड कर सकते हैं आप, वन वेबेड ओएस, बहुत ना सारा ना तो है। हाँ बहुत सारा है। अभी इतना पहले बेसिक चीजें तो मतलब मेन चीज तो देख ले, उसके बाद किताब में बता दूंगा। ऐसे ट्रेडिंग के ऊपर भी काफी अच्छा अच्छा किताब मिलता है, वो भी मैं बाद में शेयर कर लूंगा ग्रुप में, ठीक है। ऐसे नॉर्मल मेरा जो मटेरियल है जहाँ से मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ वो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा, कौन सा अच्छा क्वालिटी कौन सा है? ठीक हाई है। क्वालिटी। ओके